हरे कृष्णा। मैं सभी भक्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ इस गीता ज्ञान कोर्स में, जो कि गीता का सार है। इस्कॉन शांतिपुरम बैंगलोर की ओर से आयोजित है। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम फिर 2 दिन के गैप के बाद अब पुनः अपना कक्षा को प्रारंभ कर रहे हैं। तो आज छठवां दिन है 18वें दिन में। तो आज हम छठवां अध्याय, जिसको कि नाम है ध्यान योग, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। सभी का हार्दिक स्वागत है। गौरंगी बैंगलोरेश्वर की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन भगवान की जय, लक्ष्मी नरसिम्हा देव भगवान की जय, भक्त प्रहलाद महाराज की जय, वामन देव की जय, गौर निताय की जय, निताय चैतन्य की जय, सिंह महारानी की जय, पंचतत्व की जय, गुरु परंपरा की जय। आइए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम समझ सके कि हम कौन हैं। हमारा और भगवान के बीच में जो है, जो रिश्ता जो है अनादिकाल से चलते आ रहा है, उसको हम समझेंगे और वापस जहाँ से हम आए हैं वहाँ पे जा सकें। ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई बहुत सुंदर है। आप जब जाएंगे तो मन करेगा आपको जैसे कि जस्ट गला लगा ले। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप सभी भक्तों से निवेदन है, आप सभी म्यूट पे रह सकते हैं। किसी का प्रश्न होगा तो हम अंतिम में लेंगे, ठीक है। आइए प्रार्थना हम करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासदि गौरभक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, कृष्णा, हरे हरे रामा हरे, हरे रामा राम हरे राम रामा, हरे हरे। रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम हरे राम रामा, हरे हरे। हरे रामा हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपदाय स्वामी नित्य नामने नमाचार्य पदाय नित्याय पदाय निभावे कथा नामधेय नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपदाय स्वामी नित्य नामने नमाचार्य पदाय नित्याय पदाय निभावे कथा नामधेय नमः। मुखम करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातहं अहं वन्दे श्रीगुरुं दिनातार्णं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है। आइए, कृष्णा कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय, जो कि हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, उनको हम समर्पित करते हैं। तो शिला प्रभुपाद जैसे कि देख सकते हैं कि उनके जैसा एक दयावान व्यक्ति जो है इस पूरे अरे धरती पे पूरी जल मैंने जो है देखा नहीं है। तो कहते हैं शिला प्रभुपाद लोगों के ऊपर जो है बहुत ही कृपा करते थे और बहुत ही ज़्यादा दयालु थे। तो हम सभी जानते हैं जब शिला प्रभुपाद के 75 साल की उम्र थी, तो उस समय जब बुढ़ापा का समय आता तो हम लोग अच्छे से चल भी नहीं पाते, तो हमें लोगों की ज़रूरत रहती है, लाठी की भी ज़रूरत रहती है। और स्पेशली हम जब देखते हैं रात में, जब हम अगर उठते हैं बाथरूम जाना हो तो अंधेरा रहता है और फिर किसी न किसी की सहायता की आवश्यकता रहती है। बट शिला प्रभुपाद जब रात में सोए हुए थे तो उनके सेवक लोग जो थे कभी कभी नीचे ही सोते थे। तो एक प्रभु जी थे, वो नीचे में ही सो रहे थे। और शिला प्रभुपाद जो है रात में उठ के जो है बिना उनको डिस्टर्ब किए हुए जो है बाथरूम चले जाते हैं। और उस समय जो काफ़ी ज़्यादा जो है शिला प्रभुपाद कमज़ोर थे। तो जैसे ही वॉशरूम से वापस आए शिला प्रभुपाद, तो वो जो प्रभु जी हैं बोलते हैं, शिला प्रभुपाद गुरु महाराज आपने मुझे जो है उठाया क्यों नहीं। तो बोलते हैं आप लोग दिन रात से जो ऑलरेडी इतना सेवा कर रहे हो, इतना थके हुए हैं, तो रात में जो सो रहे हो, तो उनको शिला प्रभुपाद उठाना नहीं चाहते थे, इसलिए जो है और शिला प्रभुपाद उनको सोते रहने देगा। 75 साल की उम्र में भी जो है जाके अपने से ये जो है सारे काम करते हैं। तो शिला प्रभुपाद की करुणा भाव थी, या वो चाहते थे कि जितने लोग भी हैं सभी के पास जो है कृष्णा प्रेम जो है उनको प्रदान हुआ, कृष्ण भक्ति में वो आगे बढ़ सकें और अपने घर से जहाँ से हम आए हैं वहाँ से वापस वापस जो है जा सकते थे। इसलिए शिला प्रभुपाद जो है
हाँ सारे का जो कृष्ण भगवान का जो प्रचार है पाश्चात्य देश में जो है, हाँ वापस जाते था। जैसे जैसे हम कक्षा प्रारंभ धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, तो एक दिन नई नई जो है रोचक कहानियां जो है शिला प्रभुपाद के बारे में हम थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग में सुनेंगे। ठीक है। आइए हम आशीर्वाद लेते हैं, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बेहतर स्वास्थ्य, और इस कार्यक्रम को समर्पित करते हैं परम पूज्य जय पताका स्वामी गुरु महाराज, जो कि जीपीसी आध्यात्मिक गुरु हैं, जिन्होंने 2020 में जो है गीता ज्ञान का हमें प्रेरित किया था और आरंभ करने का आदेश दिया था ऑनलाइन के माध्यम से। नेक्स्ट श्लोक है, हम लोग गीता महात्म्य पढ़ेंगे। कोई पढ़ना चाहेंगे? हाँ जी। ओके, एमसी जोशी प्रभु आप पढ़ेंगे प्रभु। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्ध गीतामृतं महत्। अर्थात यह गीता उपनिषद भगवद गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवद गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु जी अच्छे से पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज है, छठवां श्लोक है ये गीता महात्म्य का। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जितने भी उपनिषद हैं, हाँ सब किस तरह है, गाय की तरह है ना, गाय मैया है। और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, फोटो में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण जो है गाय को दूध रहे हैं, हाँ दूध रहे हैं। और यहाँ पे क्या बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण को जो है नंद महाराज का बच्चा भी कहते हैं, नंद महाराज के जो है वो बच्चे थे, इसलिए जो उनको है नंद, हाँ नंदा भी कहते हैं, सन ऑफ नंदा इंग्लिश में जो बोलते हैं। यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं समस्त उपनिषद साय है। और हाँ अर्जुन का, एक सेकेंड मेरा माउस हिल रहा। हाँ, तो यहाँ पे फिर क्या कह रहे हैं, अर्जुन कौन है, अर्जुन जो है यहाँ पे देखिए गाय का जो क्या होता है ना, माँ होती है, तो माँ का जो बछड़ा वहां पे सामने होता था। अर्जुन जो वहां पे क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। और किस चीज का वेट कर रहा है, अर्जुन वेट वहां पे कर रहा है कि भगवान जो है वो दूध रहे हैं, या फिर जो है वो अमृत रूप का जो दूध जो है अर्जुन जो है वो पिएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं अर्जुन बछड़े के समान है, और बोल रहे हैं आप जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, 5-6 दिन से कोशिश कर रहे हैं भगवत गीता को अपने जीवन में अपनाने के लिए, सुनने के लिए, तो आप जो है सबसे श्रेष्ठ प्रकार के हैं लोग हैं। क्योंकि यहाँ पे बोल रहे हैं सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता का अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। यहाँ पे हम सब देख सकते हैं कितना भाग्यशाली है कि शिला प्रभुपाद की कृपा के द्वारा जो है हम सभी जो है ना इस अमृत पान जो है भगवान श्री कृष्ण जो है दूध दे रहे हैं गीता माध्यम से जो है, वो सब हम सभी जो उसका पान कर पा रहे हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, देखिए वैदिक स्क्रिप्चर्स जो है, जो शास्त्र है, जो वेदास है, वो क्या है, गाय के समान है ना। अब गाय का काम क्या होता है, गाय वेद वेद का जो सार है वो क्या है, भगवत गीता है। अब सार जो है गाय क्या करते हैं, वेद हो गया, अब इसका जो सार क्या हो गया, ये दूध हो गया। अब अर्जुन जो है क्या कर रहा है, अर्जुन जो बछड़ा जो रहता है वो दूध पीता है। अब जो हम सभी जो भक्त हैं, कोशिश कर रहे हैं भक्त बनने का, तो हम सभी क्या कर रहे हैं, इसी भगवत गीता को अर्जुन और कृष्ण के संवाद से जो है हम लोग इसको जो है एंजॉय करने का, आनंद लेने का जो है आप प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, कहते हैं यहाँ पे। अब देखिए शिला प्रभुपाद बताते हैं कि जिस तरह माँ जो रहती है, गाय मैया जो रहती है, वो दूध अपने बच्चे को ही सिर्फ नहीं देती है, हाँ भगवान श्री कृष्ण जो वेद लिखे और रखे हैं, गैया मैया जो है, गैया माता जो है अर्जुन के लिए ही नहीं रखे, बाकी जो दूध जब बच जाता है तो वो बाकी जीव कल्याण के लिए भी जो है गौ माता जो है सभी को दूध देते हैं। तो उसी तरह जो है बाकी जो दूध जो है हम लोग जो है यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये जो दूध जो है ये पूरे वेद का जो है सार है, ये भगवत गीता का है, ये सार है। तो यहाँ पे जो बोलते हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति जो रहते हैं इसका जो है पान करते हैं यहाँ पे, इसलिए जो है श्लोका में कहा है दुग्धम गीता अमृतम महत, है ना। हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो आज हम अध्याय छठा स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, एक दिन हो गया है, 2 दिन हो गया है, लास्ट फ्राइडे को क्लास लिए थे हम लोग। तो कोई बता सकते हैं कि हम लोग शांति का फॉर्मूला, मैंने बताया था शिला प्रभुपाद के कृपा के द्वारा, हम लोग ने जो लास्ट वीक जो है शांति का एक फॉर्मूला बताए थे, क्या था शांति का फॉर्मूला, कौन बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा इन्हीं का को याद है? हरे चैंट। कृष्णा मंत्र
केवलम हरे कृष्णा, केवल नास्ते नास्ते केवलम। मैं हिंट दे रहा हूँ, 5वें अध्याय का 29वां श्लोक का। इसको जो बोलते हैं विश्व शांति पीस फॉर्मूला का है जो है, इससे जब रहते हैं। याद आया किसी को? हरे कृष्णा। सब जागे हुए हैं या सो रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। राधे। भोक्ताराम यजना तपसम सर्वलोका महेश्वरम शूद्रम सर्वभूतानम ज्ञात्वा मम शांतिम अर्चति। बोल रहे भगवान श्री श्री कृष्ण जो है तीन चीज बताए थे। जो बोलते हैं एक व्यक्ति पूर्ण तरह से मेरी चेतना में जो रहता है, मुझे जानता है और ये समझता है कि मैं ही जो हूँ, जितने भी तप और जितने भी यज्ञ का जो हूँ भोक्ता जो हूँ मैं हूँ, इसलिए बोलते हैं भोक्ता राम यजना तपसम। फिर क्या बोलते हैं भगवान जो है जितने भी जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी ब्रह्मांड है, सबके क्या है? हाँ, भगवान जो है मालिक हैं। भगवान जो है सर्वलोका महेश्वरम, सभी जगत का जो है भगवान श्री कृष्ण जो है वहाँ का क्या है? मालिक है। और क्या बताते हैं? बोलते हैं सुहृदम सर्वभूतानम। अगर इस भौतिक संसार में आपका कोई सही में हितैषी हो सकता है, तो वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण। तो बोल रहे हैं, बोलते किसी से द्वेष, किसी से ईर्ष्या नहीं करते, सभी के लिए जो है क्या करते हैं? चाहते हैं कि वो जो है भक्ति के पथ में रह के अपना घर जो है आ सके और दुख से जो है उनका निवारण हो सके। तब यहाँ पे बोल रहे हैं इसी तरह जो है हम सुख रह सकते हैं जो हम यहाँ पे भौतिक संसार में झेलते हैं, जब तक हम भगवान के धाम जाएंगे। तो यहाँ पे पिछले अध्याय से लेके इस अध्याय का जो कनेक्शन जो है यहाँ पे देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि केवल हाँ हमें जो है भक्ति में कार्य नहीं करना है, बल्कि जो उससे जो फल भी जो मिलता है उसको जो है भगवान को जो है अर्पित करना है। हम बिना निष्काम कर्म योग देखे, फिर देखे कृष्ण भगवान को बीच में रखते हुए करते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण जो बोलते हैं अर्जुन को बताते हैं कि सेम फल जो निष्काम कर्म योग भगवान को बीच में रखते हुए अगर कोई करता है, कर्म योग करते करते, तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं अगर कोई व्यक्ति जो है अष्टांग योग या ध्यान योग करता है, तो फिर उसको जो है वही सेम बेनिफिट जो है यहाँ पे मिलता है। ओके। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन को जो है एक और ऑप्शन देते हैं और कहते हैं कि जो है अष्टांग योग के माध्यम से जो है सेम फल जो है पाया जाता है। तो भगवान से जो है अर्जुन पूछते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, कृष्ण भगवान जो है एक अच्छे पिता की तरह जो है ना, देखते हैं बच्चे जो रहते हैं जब माता पिता के पास जाते हैं, तो विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो माता पिता रहते हैं ना ऑप्शन देते हैं, ये नहीं करना है, ये नहीं खाना है तो ये खिलाऊंगा, ये नहीं खाना है तो ये खिलाऊंगा, ये जो भी चीज़ चाहिए रहता है तो उस तरह से देते हैं। तो उसी तरह भगवान श्री कृष्ण जो है भगवत गीता तो की 3 खंड में बांटे हुए हैं। प्रथम 6 अध्याय जो है, पहला से 6 अध्याय जो है उसको कर्म योग कहते हैं। ठीक है, पहला 6 है। बीच का जो सेक्शन जो है 7 से लेके 12वां अध्याय तक है, इसको भक्ति योग कहते हैं। और तीसरा खंड जो है विभाजित जो है 13वें से जो 18वां अध्याय है, इसको ज्ञान योग खंड देते हैं। तो आज जो हम अध्याय का जो चर्चा कर रहे हैं ये कर्म योग का जो है अंतिम खंड है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हम जो भी भगवान श्री कृष्ण के लिए जो भी काम करते हैं वो क्या होता है, चौगुना जो है और भी ज्यादा भर के आता है। तो भगवान श्री कृष्ण का ऑप्शन दे रहे हैं, कर्म योग बता रहे हैं, फिर बोल रहे हैं ध्यान योग बोल रहे हैं, अष्टांग योग के बारे में बता रहे हैं। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन, एक चीज का हमें ध्यान रखना पड़ता है, जब हम अष्टांग योग करते हैं तो हमें क्या करना है? हमें अपने मन को जो है कंट्रोल करने सीखना है, हमें मन को जो है नियंत्रित करना सीखना पड़ता है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है कर्म योग से जो है अंतिम के ओर जो है ध्यान योग पे क्यों आए हैं? क्योंकि लास्ट श्लोक में जो क्या बोले हैं, हाँ शांति का, पिछले अध्याय के लास्ट श्लोक में क्या बोलते हैं, शांति पीस का फॉर्मूला बताया था। वो क्या बोलते हैं, सारे जगत का जो है मैं ही मालिक हूँ, सर्वलोके महेश्वरम। तो वो कहते हैं ना कि जैसे मान लीजिए आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं वो 10वें तला का है, तो आप जाने के लिए आप सीढ़ी ले सकते हैं, या तो आप लिफ्ट से भी जा सकते हैं, या तो एस्केलेटर से भी जा सकते हैं, 3 सुविधाएं रहते हैं। तो आर्किटेक्ट जो बिल्डिंग का बनाने रहता है, अगर उनसे आप पूछेंगे तो 3 तरह का जो ये बताए हैं, लेकिन आप जो बोलेंगे सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो रहेगा
वो क्या करता है, बुद्धिमान व्यक्ति जो रहता है वो सबसे पहले क्या लेगा, लिफ्ट को लेगा, ताकि वो जो है जल्दी से पहुंच सके। तो कृष्ण भगवान यहाँ पे बता रहे हैं अष्टांग योग का जो है, ध्यान योग का जो है प्रोसेस कैसे रहता है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है ऑप्शन भी दे रहे हैं। आइए हम आगे श्लोक में देखते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है क्या बताते हैं। ओके, ये कौन पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ूं प्रभु जी? हरे कृष्णा माता जी। भोपाल सिंह वोरा जी, माता जी आप पढ़िए। ध्यान योग श्री भगवान वाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यकर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निर निर्गिर्न चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा माता जी। आपने कुछ दूसरा श्लोक पढ़ा है, हम लोग यहाँ पे ये स्क्रीन में तो कुछ नहीं और पढ़ा श्लोक। हूँ, स्क्रीन ये से नहीं प्रभु जी पढ़ा। मैंने ही देख रही हूँ हाँ, मैं ये डिस्टर्ब पढ़ो नहीं प्रभु किया। जी। ओके, अच्छा ये कौन पढ़ो, पढ़ना चाहेंगे? मैं पढ़ूं प्रभु जी। जी, जमुना माता जी पढ़ सकते हैं। बंधुरात्मा मनसतस्य येनात्ममेवात्मना जितः अनात्मसतु शत्रुवे तामेव शत्रुवत। जिसने मन को जीत लिया है उसने उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु हम्म। जो ऐसा नहीं कर पाया इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु माना रहेगा। हरे कृष्ण। बना रहेगा। ओके, धन्यवाद माता जी। मैं म्यूट कर रहा हूँ ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूँ। ओके, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जो है आप देखेंगे पूरे भगवत गीता में जो है कई बार जो है क्या रहेगा, आत्मा का शब्द जो है यहाँ पे यूज होगा। तो क्या बोल रहे हैं, बंधुर आत्मा तत्मनस्तस्य, हाँ, ये ना आत्मैतव आत्मनः जिता अनंतमात्मनस्तु शत्रुत्वे। यहाँ पे इस श्लोक में जो है 3 बार जो है देखेंगे ध्यान से जो है आत्मा का जो है। तो पूरे भगवत गीता जो है 5 विषय पे आधारित है। पहला विषय जो है क्या है, ईश्वर। ठीक है, दूसरा क्या है, जीवा। तीसरा जो है प्रकृति। चौथा जो है काला। और पांचवा जो है कर्मा। तो आज हम लोग जो है अंतिम अध्याय देख रहे हैं कर्म योगा का। तो यहाँ पे पहला चार चीज जो है वो क्या रहता है, वो चेंज नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। कर्म एक ऐसा चीज जो है जिसका जो है परिवर्तन होता है। आप जो भी कर्म करेंगे उसके हिसाब से जो है व्यक्ति को जो है जो भी कर्म के हिसाब से फल जो है भोगना पड़ेगा। तो भगवत गीता में जो है जीव के बारे में जो है आत्मा बोलते हैं। तो यहाँ पे कई बार श्लोक में आप देखेंगे आत्मा यूज होगा। कहीं कहीं आत्मा को जो है मन यहाँ पे भगवान बोलते हैं। कहीं कहीं आत्मा को जो है क्या करते हैं, आत्मा बताएंगे। कहीं कहीं आत्मा को जो है शरीर भी जो है श्लोक में बताते हैं। तो इस श्लोक में जो आत्मा यहाँ पे मेंशन है इसको जो है क्या बोलते हैं, मन। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो व्यक्ति जीत लेता है मन को, जिसने मन को जो है जीत लिया तो उसका मन क्या हो जाता है, बंधु। मन क्या हो जाता है, बेस्ट फ्रेंड। इंग्लिश में लोग बोलते हैं ना, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो वास्तविक में जो है, और मन को अगर नहीं जीत पाते हैं तो वही व्यक्ति का जो बोलते हैं ना, मन जो है शत्रु की तरह काम करता है। हम सभी देख सकते हैं क्यों महत्वपूर्णता है। यहाँ पे देखिए 2 फोटो भी दिखाएं, यहाँ पे ये फोटो जो है देख के आप समझ सकते हैं यहाँ पर, हाँ, कि किस तरह से भारत में ही नहीं पूरे देश में जो है, विभिन्न विभिन्न देश में जो है, वर्ल्ड में कह सकता हूँ, समस्त विश्व में, कि किस तरह जो है आत्महत्या जो है एक कारण बनते जा रहा है मृत्यु का। काफी लोग जो हैं सुसाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे लोग या बड़े लोग हैं,
कई कम उम्र के लोग भी जो है सुसाइड कर रहे हैं। हाई हाई प्रोफाइल के जो है सुसाइड केसेस जो है हम सब देख सकते हैं लास्ट 5 ईयर में, स्पेशली कोविड के समय भी हुए, आप देख सकते हैं। और कोविड के बाद भी ये केसेस आते रहे, लेकिन हम लोग कितना जन जो है जानते नहीं। तो क्या बोल रहे हैं, वो व्यक्ति ऐसा कौन सा स्टेप कर लेता है जो मन उसका शत्रु बन जाता है, वो इस स्टेप पे आ जाता है जो सुसाइड करने के लिए जो है वो आ जाता है। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम सभी को जो है शास्त्र के अनुसार जो है कहते हैं कि हमें कभी भी जो है सुसाइड नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति जो सुसाइड करता है तो उसको जो है अपना कहते हैं कि शरीर जो है नहीं मिलता, उसकी आत्मा जो है भटकते रहता है, क्योंकि ये प्रकृति के क्या होता है, नियम कानून के विपरीत है। आप कानून को अपने हाथ में ले रहे, इसलिए व्यक्ति को दंड दिया जाता है कि उसको जो है शरीर नहीं मिलता है। तो क्या होता है, मन ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, मन जो इनका शत्रु बन जाता है। अगर यही मन को जो है कहीं अच्छे चीज में हम लगाएंगे, है ना, सेम चीज में लगाएंगे, तो क्या होता है, पेंडेमिक के समय आया था ना, कोरोना के समय, हाँ हम सभी डरे हुए थे क्या होगा क्या नहीं होगा। सब सेम रहता है, व्यक्ति सेम रहता है। कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई एक ही माता जी कर लीजिए या प्रभु जी कर लीजिए, व्यक्ति है, क्या करता है, वही सेम व्यक्ति जो है क्या करता है, एक पिता का काम करता है तो कहीं बेटा का काम करता है, तो कहीं ऑफिस में करता है, तो किसी का वो दादा की तरह काम किया, तो किसी का वो पोता बन गया। तो एक ही व्यक्ति जो अलग अलग रहता है। तो उसी तरह यहाँ पर जो है 4 बार जो भगवान श्री कृष्ण जो है आत्मा बोल रहे हैं, और यहाँ पे जो बोल रहे हैं आत्मा जो है मन है। तो और क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे पहले फोटो में देखिए, यहाँ पे जो भक्त लोग हैं वहाँ कितने अच्छे से जो है कीर्तन कर रहे हैं, और भगवान को बीच में रखते हुए जो है सारे कार्य जो है कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर हम भगवान की कार्यों को अगर बीच में रखते हैं, जो भी भगवान परिस्थिति में एक्चुअली डालते हैं, एक्चुअली भगवान जो है हमें कोई भी परिस्थिति में नहीं, बुरी परिस्थिति में नहीं डालते। हमारा कर्म जो रहता है पूर्व, जिसके कारण हम बुरे या अच्छे परिस्थिति में आते हैं। यूजुअली हम लोग बुरे आते हैं तो हम भगवान को कोसते हैं, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जब अच्छे परिस्थिति आता है तो हम लोग जो है भगवान को भूल जाते हैं, कोसते नहीं है। हम लोग के पास देखते हैं, अगर आपके पास रोटी कपड़ा मकान है, ये 3 चीज भगवान के दया से आपको मिली हुई है, तो हम लोग भगवान को नहीं बोलते कि पड़ोसी के पास है वो बहुत गरीब है उसके पास नहीं है, भगवान मदद करो। लेकिन हम जब आते हैं ना, हमारे साथ जब विपरीत कंडीशन आता है, तो हम लोग एक ही प्रश्न भगवान से पूछते हैं, भगवान मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पे फिर क्या होता है, ऐसे बात जो है लोग जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो फिर इसको समझ में नहीं आता क्या होता है, फिर जो है धीरे धीरे सुसाइड रेट जो है बने। तो यहाँ पे बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण स्पेशली बताते हैं कि किस तरह जो है मन को जो है हमें कंट्रोल करना है। अब ऐसा नहीं है कि हम कोई योगा क्लब में चले जाएं, वहां पे घर में बना ली योगा करें डांस करें और उस तरह से है। तो इसलिए बोल रहे हैं भगवान जो है मन को जो है हम इंगेज में रहेंगे, हम इसको समझते हैं। और श्लोक में मैं 1 2 3 उदाहरण देता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको समझना क्यों है। ये डिप्रेशन के बारे में जो है कभी भी जो है कोई व्यक्ति नहीं बोलता। तो बोलते हैं मनुष्य जो है 3 तरह का जो है, मैं विस्तार रूप से अलग लेवल में डिटेल में बताऊंगा। इस लेवल के लिए जो है मैं यहाँ पे रखूंगा, मनुष्य मनुष्य जो है, सारे मनुष्य जो है ये 2 प्रकार के जो है कहते हैं दर्द से जाते हैं। पहला दर्द जो होता है एक शारीरिक दर्द, दूसरा दर्द जो होता है वो मानसिक दर्द। बाहर से आप व्यक्ति को पूछेंगे कि बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से जो वो बहुत घुटन महसूस करता है। तो ये सब जो है कुछ लक्षण है, मानसिक तनाव जो है सभी व्यक्ति के अंदर रहता है, हाँ अंदर से रहे। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, अपने जितने भी सगे संबंधी जो हैं, दोस्त हैं या बंधु हैं, जब वो शांत रह रहे हैं या आपको कुछ चेंजेस नजर आ रहा है, आप उनके पास जाएं, उनसे जो है बात करें। हाँ क्योंकि कल बोलते हैं ना, कभी कभी बोलते हैं अरे कल तो अच्छा था, आज देखा तो मतलब न्यूज़ में या कुछ दोस्तों से मालूम चला या फैमिली से मालूम चला वो चल बसा। काश मैं उसे फ़ोन करके बात कर लिया था, काश मैं उसे कर लिया। इसलिए बहुत है, आप सभी जो हैं फैमिली, आप लोग का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये डिप्रेशन के बारे में हम लोग कुछ बता रहे हैं, समझना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है, देखिए डिप्रेशन जब व्यक्ति को होता है या हम सभी को होता है, हम जो भी फेज में रहते हैं तो जाते हैं, तो इसका जो है ना प्रिवेंशन होता है। प्रिवेंशन का मतलब इसका कुछ निवारण है। तो डिप्रेशन अगर कोई भी व्यक्ति रहता है तो पहले हम इसका निवारण से पहले हम देखते हैं कि इसके लक्षण क्या है, फिर मैं निवारण पे आऊँगा। कई व्यक्ति को देखेंगे आप जो हैं अंदर में है, कोई भी कह सकते हैं ऊर्जा नजर नहीं आएगी, कोई भी काम करने में आपको आनंद महसूस नहीं होगा। आपके मन में जो है ना क्या बोलते हैं ऐसे थॉट्स आएंगे, मैं मर जाऊं तो फिर सारा क्या बोलते हैं जितने भी समस्याएं हैं खत्म हो जाएगा, मेरे कारण ही सारे लोग जो इतने समस्याएं में हैं। तो ये अगर आपके अंदर समस्या ऐसे थॉट आ रहे हैं कि मुझे मरना है, हाँ ये मैं सिम्टम्स बता रहा हूँ, तो क्या करना है मैं बताऊंगा। फिर जो है
जो चीज आपको आनंद पहले देती थी, वही चीज से जो है आपको जो है अब क्या कर रहे हैं, उससे उदास हो रहे हैं, उससे आपको उतनी आनंद नहीं मिल रहा, वो सारी चीजों से जो है आपका मन भाग गया, इंटरेस्ट चला गया है। छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ाहट होके फिर गुस्सा होना, ये है जो है लक्षण होते हैं डिप्रेशन का। फिर जो बोलते हैं किसी चीज में जो है ना मन को जो है नियंत्रित नहीं कर पा रहे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे। फिर तो रहते हैं कभी कभी भूख ही नहीं लगती है, कभी कभी तो लगता है सिर्फ खाते जाते हैं, ठूसते ही चले जा रहे हैं। तो ये सब जो है लक्षण है। फिर कभी कभी व्यक्ति जो है अपने डिप्रेशन को या दर्द को भुलाने के लिए जो है अल्कोहल का भी रहते हैं, फिर सहारा लेते हैं। और फिर जो है कई व्यक्ति जो हैं बोलते हैं बेड में तो चले जाता 5 बजे 6 बजे तक जागे ही रहता, नींद ही नहीं आ रही है। तो ये सब डिप्रेशन, अगर ये 8 लक्षण आपके अंदर कभी भी है, हाँ ये लक्षण आपके अंदर दिख रहा है, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप अपने कोई भी संबंधी को जो है कॉल करके, या अपने जो भी दोस्त हैं या आपको जिससे भी महसूस हो, हाँ कि ये व्यक्ति जो है बिना मुझे जज किए हुए मेरे बारे में, मेरे हितैषी है, मेरे बारे में अच्छा कुछ कहेगा, तो आप उससे जो है फोन करके या करिए। क्या होता है आपके अंदर में जो भी बात है ना वो रखेंगे, किसी को अगर आप बोलते हैं तो आपको हल्का महसूस होगा। आप महसूस करेंगे कि आप जो है रिलैक्स फील कर रहे हैं, तो अंदर का जो भार है ना उसे किसी को व्यक्त करके बोलना चाहिए। तो मेरी फ़ोन भी हमेशा अवेलेबल रहती है, मैसेज रहेगी। आप में से कभी भी ज़िंदगी में अगर कोई भी फील करे तो कृपया करके जो है मुझे फ़ोन करें या करें। मैंने बहुत सारे केसेस हैंडल किया है, बहुत सारे लोगों को जो हैं जो आत्महत्या करने जा रहे थे, अभी जो है भगवान की कृपा से सब अलाइव हैं और उसको जीवन का जो है लक्ष्य समझ में आया है। तो ये लक्षण या सिम्टम्स आपके जो भी संबंधी हैं या दोस्त हैं, अगर थॉट आ रहे हैं, कृपया करके एक कॉल करके जो है ज़रूर देखें और ट्राई करें कि क्या है। नहीं तो आप क्या है, ये लक्षण होते हैं डिपेंड। इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे इसका निवारण कर सकते हैं? तो एक कहानी जो है अच्छा से जो है 6 से 8 घंटा का जो है कम से कम जो है अपना रूटीन में आप देखिए, 6 से 8 घंटा क्या आप इनफ सो पा रहे हैं? अगर सो रहे हैं तो बॉडी को रेस्ट मिल रहा है, तो मतलब हाँ चलो सब कुछ जो है क्रिया जो है। आप दूसरे से जो है कम्युनिकेशन करिए, मतलब जो है वार्तालाप कीजिए। आप जितना अकेले रहेंगे तो उतना आपके लिए जो है हानिकारक रहेगा। दूसरे से वार्तालाप करेंगे, दूसरे से पढ़ेंगे, तो फिर क्या होगा, आपको जो है नई नई जो है ज्ञान मिलेंगे। फिर जो है आपकी अगर लाइफ जो मुल्क कभी पूछते हैं, व्यक्ति बोलते हैं बड़ा बोरिंग सा चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है, तो आप कुछ आपको जो हॉबीज हैं, इंटरेस्ट है, कुछ वो लेके फिर आप काम कीजिए, क्रिएशन का काम कीजिए। हाँ आपको जो कोई चलना अच्छा लगता है या ध्यान करना अच्छा लगता है या जो भी चीज़ के जो काम आपको अच्छा लगता है, स्ट्रेस को जो उसको छोड़िए। हेल्दी डाइट्स को लीजिए, जंक फूड को छोड़िए, और जो फल है जो आपको जो है कम पचा सके वो सब है, या स्पोर्ट्स लीजिए, क्योंकि बोलते हैं स्पोर्ट्स भी एक अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि जब शरीर से जब पसीना छूटता है तो फिर जो है ये क्या रहेगा, आप अच्छे महसूस करेंगे, हल्का महसूस करेंगे। तो ये हैं डिप्रेशन के सिम्टम्स, और प्रिवेंशन है, निवारण और लक्षण है। अगर आप में से कोई भी जो है ये कर रहे हैं, तो ये जो है मन का खेल है। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था, दो तरह का जो है व्यक्ति जो है दुख से जाते हैं, एक होता है शारीरिक दुख, दूसरा जो होता है ये मानसिक दुख। तो मानसिक दुख के कारण ही व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है। ये इतना इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं, चले जाते हैं, और फिर व्यक्ति जो है अंत में जो है हम लोग देखते हैं वो जो है सुसाइड ही कर लेते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, आपके कोई भी परिवार के सदस्य हों जो इस स्थिति से जा रहे हैं, कृपया करके जो है किसी भक्ति से जुड़ें, उनको श्लोक के माध्यम से जो है करें। मैं आपको रियल लाइफ स्टोरी बताता, जब हम लोग बुक वितरण करने जा रहे थे भगवत गीता था, मंदिर में एक व्यक्ति जो है भगवान के सामने आया था, प्रणाम, शनिदेव का मंदिर था, वहाँ पे हम लोग बुक वितरण करने गए थे। वो व्यक्ति वहाँ पर आके जो है भगवान से प्रणाम करने आया था, बोल रहा था कि मैं जो हूँ यहाँ से जाने के बाद जो हूँ अपना जीवन जो हूँ लेना चाहता हूँ, और जीने की इच्छा नहीं है, इतनी समस्याएं हैं आसपास में, इतना लोन है, इतना सारी चीजें, तो मैं जो हूँ सुसाइड करना चाहता हूँ। फिर ये सारे सी चीजों को लेके जो है वो मुड़ रहा था। मैंने उनसे बोला प्रभु जी आप भगवत गीता पढ़े हैं क्या? बोला नहीं नहीं पढ़ा हूँ। तो ये जो है बोलता मेरी जॉब नहीं है। मैं बोलता कोई बात नहीं, आप ये भगवत गीता ले जाओ, आपको जब लगेगा तो कभी किसी मंदिर में जो है दान कर देना। वो व्यक्ति भगवत गीता लेके गया। वो सोच रहा था कि मैं फांसी लगा के मरूंगा, तो उसने जो है एक भगवत गीता का जो है पुस्तक खोला और एक श्लोक दिखा, और उसके बाद सोचा कि लाइफ को जो है चांस देगा। भगवान जो है ना एक श्लोक का जो है, भगवान को पता परमात्मा रूपी में वो कहा नहीं, आज वो है अच्छा से भक्त बना हुआ, 16 माला सभी जप करके जो है भगवान के कृष्ण भक्त बना, अभी सारे परिवार के साथ जो है अच्छे से रह रहा है। तो आप सभी का जो है समाज में, सोसाइटी में जहाँ रह रहे हैं, दूसरे को मदद कीजिए। भगवान के पास अगर आएंगे, भगवान से केंद्रित जोड़ेंगे, तो ही फिर जो है मन जो है आपका बंधु बनेगा। नहीं तो जो है आप जो है मन के अंदर, शरीर के अंदर में रह के जो है एक बड़ा शत्रु से जो है लड़ते रहते हैं। तो इसका उदाहरण में जो है हम कैसे समझ सकते हैं?
यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक देख सकते हैं, ये क्या है, बहुत फेमस कार्टून है, ये कौन है, कौन बता सकते हैं क्या है? अलादीन। जीनी जीनी। अला जी नहीं, जिन। जी नहीं, अलादीन जो है उसका मालिक रहते हैं। और दाएं साइड में क्या है? बैम्बू स्टिक। बैम्बू स्टिक। बैम्बू, बैम्बू स्टिक। बांस का जो है वो बस पेड़ है, धन्यवाद। तो फिर बैम्बू इंग्लिश में बोलते हैं, बांस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बार का बात है, तो क्या कहते हैं, अलादीन क्या करता है, जीनी को निकालता है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करते हैं, जीनी जो निकलता है। अब जीनी निकलता है तो जीनी बोलता है, हुकुम मेरे आका काम दो। तो अलादीन उसको जो भी काम देता था, जीनी जो है तुरंत चुटकी बजा के जो सारे काम जो है वो इस तरह से जो है कर लेता था। तो फिर कुछ देर के बाद जो अलादीन के पास जो है जीनी इस तरह से करके आ जाता था, बोलता था, हुकुम मेरे आका, बोलता है, मालिक अगर आप मेरे को काम नहीं दोगे तो मैं आपको ही खा जाऊंगा। तो फिर उसके बाद बोलता है, अरे ये तो बड़ा डेंजर है। तो बोलता है, क्या करूं क्या करूं? अलादीन बोलता है जिनी को, ये एक काम कर रहे हो, ये जो बांस का पेड़ देख रहे हो ना? बोल रहे, हाँ देख रहे हो। एक काम करो, एकदम सबसे ऊपर जो बांस का पेड़ होता है ना, बहुत लंबा होता है, बोलते उसके ऊपर एकदम टहनी के एकदम ऊपर है ना, वो चले जाओ। अब अलादीन तुरंत बांस का नीचे जाता है, तुरंत एकदम ऊपर में चले जाता है। अब फिर बोलता है, मालिक मैं पहुंच गया, अब क्या करना? बोलता है, अब नीचे आ जाओ। तो फिर अलादीन फिर जो है जीनी जो है तुरंत नीचे आ जाता है। बोलता, आप क्या करना है, जल्दी बोलो नहीं तो मैं खा जाऊंगा। तो बोल रहे हैं, अलादीन फिर बोलता है, हे जीनी तुम जो है फिर से ऊपर जाओ नीचे आओ, ऊपर जाओ नीचे आओ, इस तरह से तब तक जो है कंटिन्यू करते रहो जब तक कि मैं तुमको जो हूँ नेक्स्ट जो है काम जो है नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद हमें बताते हैं कि एक तरह जो है अपने मन को ऊपर जो है बिजी रखना है, कि मन में ऐसे डिप्रेशन या विकल्प आपके जो है ऐसे सुसाइड के जो थॉट्स जो हैं, आत्महत्या के थॉट्स ना है, तो मन को जो है क्या करना है, हमें इंगेज रखना है। और जब हम मन को जब हम इंगेज रखेंगे तो फिर क्या रहेगा, दूसरे कार्यों में जब हम रखेंगे तो फिर क्या रहेगा, ऑटोमेटिकली जो है आप उस चीज पे जो है ध्यान जो है देंगे ही नहीं, है ना? किस तरह से जरूरत है, इसलिए बोलते हैं मन को जो है हमेशा कार में रहते, बोलते हैं ना, क्या हिंदी में कहावत है ना, खाली दिमाग शैतान की बुद्धि, खाली दिमाग शैतान की बुद्धि, कुछ ऐसा है ना? तो बोलते हैं खाली शैतान का दिमाग घर, इंग्लिश, दिमाग शैतान का घर। हाँ खाली दिमाग शैतान का, इंग्लिश में बोलते हैं इम्टी इम्टी माइंड्स डेविल वर्कशॉप। तो इस तरह से रहता है। तो बोलते हैं, तो मन को हम कैसे इंगेज कर सकते हैं, कि हमने देखा था ना पहले के श्लोक में, यहाँ पे देखा, हम मन को जो है भगवान के कीर्तन में इंगेज कर सकते हैं, भगवत गीता को हम पढ़ सकते हैं, हमें देते हैं, तो हमेशा जो व्यक्ति जो है खुश रहेगा। अगर आपके जीवन में दुख भी आएगा तो आपको पता रहेगा कि आपको किस तरह से हैंडल करना है। देखिए, कहते हैं शिला प्रभुपाद कहते हैं कि हम सभी जो हैं, जो कहते हैं कि जो माया का दास रहता है वो हमेशा क्या रहेगा, हमेशा उदास रहेगा। जो कृष्ण का दास रहेगा वो हमेशा बिंदास रहेगा। जिस तरह इस गाड़ी जब रोड में जब चलती है तो इतनी स्पीड ब्रेकर आती है ना, अब स्पीड ब्रेकर आएगी, अगर 1 लाख की गाड़ी है तो आप देखें नैनो में अगर जाएंगे तो आपको क्या रहेगा, ऐसे करके वो उठेंगे, है ना? ऑटो में जाएंगे तो ऐसे करके जाएंगे। अगर बीएमडब्ल्यू के गाड़ी में जाएंगे तो आपको स्पीड ब्रेकर से पार होंगे तो पता भी नहीं चलेगा। तो उसी तरह जब हम भगवान के भक्ति करेंगे, भगवान को हम बीच में रखते हुए कहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि जीवन के समस्या नहीं आएंगे, लेकिन जीवन के समस्या को हल कैसे करना है, जीवन की समस्या को किस तरह से सह के जो है निकलना है, ये जो है भगवान सिखाते हैं। तो इस तरह से जो है मन को जो है हमें रहेंगे। अनादि प्रभु एक उदाहरण देते थे, ये जो मन है ना बड़ा ये रहता है, कभी कभी अगर आम खाएंगे तो आम का धारा धागा जो रहता है ना, कुछ फ्रूट रहता है जिसमें दांत में फंस जाता है। अब देखिए जीभ का स्वभाव रहता है, आपको मालूम है कि फंसा हुआ है, जीभ जो है बार बार उस दांत के फंसा हुआ जहाँ पे बना ना वहीं पे जाएगा, या मुंह में अगर अल्सर भी हो जाएगा ना, मालूम है वहां पे अल्सर है, लेकिन जो जीभ है वहीं पे बार बार जाता है, जब तक वो निकल नहीं जाता है तो वो जो है उस तरह से रहता रहता है। तो उसी तरह हमारे जीवन में भी भगवान के दया के हिसाब से, दुआ के हिसाब से और दया के हिसाब से जो है हमारे पास सब कुछ है। आपके पास एक कर शरीर है तो आप समझिए कितना भाग्यवान है। कितने लोगों के पास जो है ना, जैसे मैं छोटा था तो अपने माता पिता से जिद करता था, मम्मी ये जूता चाहिए, पापा ये जूता चाहिए, एक जूता ऑलरेडी है, 2-3 जूता और चाहिए। तो इस तरह से जो है परेशान करता था। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो समझ में आया, फिर एक बार तो बोला, ये बोला 2,000 की जूता खरीदवा दो, ये बोला खरीदोगे? तो बोला इतनी की क्या, ऑलरेडी तो 2-3 जूता हैं, खरीदने की क्या है? जब रोड में गया तो देखा एक भिखारी जो भीख मांग रहा है, उसके पाँव नहीं है। फिर समझ में आया, यहाँ पे 3-4 जूता के लिए हम लोग जो है लड़ाई कर रहे हैं, या गुस्सा हो रहे हैं, या मांग रहे हैं। कितना भाग्यवान है कि भगवान ने जो है पैर दिया, कितने के पास तो पैर ही नहीं है। तो इसी तरह हम लाइफ में देखेंगे सब कुछ हमारे पास रहेगा, एक चीज बस आपके जीवन में नहीं है, पड़ोसी के पास है।
क्या आता है, दुख हो जाते हैं। उसके पास है, मेरे पास नहीं है। क्या आता है, मन जो है दुख हो जाता है। बोलते हैं काश मेरे पास भी ये रहता तो ठीक होता। फिर वही चीज आप जो चीज की पर्याप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आने के बाद जो आप खुश नहीं होते हैं। तो यही हमारा मन जो है, तो इसलिए बोलते हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अगर मन के ऊपर नियंत्रित बनना है तो मन को जो है खाना देना पड़ेगा, मन को जो इंगेज करना पड़ेगा। मन को हम कैसे इंगेज कर सकते हैं? हाँ, इसका जो मंत्र है कलयुग में जो है संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलते हैं यही केवल एक है जो है मेडिसिन है, यही एक केवल दवा है जिससे जो आप मन जो है नियंत्रित कर सकते हैं। मैं आप सभी को एक एक्सरसाइज देता हूँ। आप जहाँ पे भी हैं, ठीक है, मैं स्टॉप वॉच लगाता हूँ 1 मिनट का, ठीक है। आप सभी से निवेदन है, जो भी काम कर रहे हैं वो सारे काम को अभी छोड़ दें, ठीक है ना। मैं 1 मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ, शेयर करता हूँ। आप सारे काम को जो है, मैं देखता हूँ अगर पॉसिबल हो तो वीडियो 1 मिनट के लिए ऑन कर सकते हैं, बस 1 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। जो भी आप काम कर रहे हैं, या नहीं भी ऑन करेंगे चलेगा, जो भी आप व्यक्ति जो काम कर रहे हैं, आपके सामने जो भी वस्तु है, ठीक है, आपके सामने जो भी वस्तु है, मैं टाइमर लगा रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट, स्टॉप वॉच खोलने दीजिए। स्टॉप वॉच खोला हूँ। अभी से लेके 1 मिनट तक जो है हम लोग शांत रहेंगे, ठीक, सब शांत रहेंगे। उस वस्तु के ऊपर जो है आंख बंद करके जो है सब जो है ध्यान करिए, ठीक है। टाइम स्टार्ट होता है अब। हरे कृष्णा। धन्यवाद भक्तों, ये एक्सरसाइज करने के लिए। अभी मैं क्यों कराया हूँ, मैं आप सभी सभी धीरे जो है आपको बताऊंगा और शेयर भी करूंगा। ओके, नेक्स्ट स्लाइड जो है आप सभी को दिख रही है? आप कोई कंफर्म कर सकते हैं अगर आपको श्लोका दिख रही होगी? नेक्स्ट स्लाइड नहीं प्रभु जी। दिख रही हाँ है दिख रही है है प्रभु दिख जी। रही है ना? ओके, कौन पढ़ना चाहेंगे? फिर जो मैं एक्सरसाइज कराया हूँ उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैं 2 भक्तों से निवेदन करूंगा, 3 भक्तों का जरूरत है। 2 भक्त, हाँ, 11 और 12 श्लोक पढ़ सकते हैं, और कोई एक व्यक्ति जो अनुवाद पढ़ सकता है। ओके। प्रभु जी वो मैं गीता पढ़े क्या माता प्रभु? जी आप 11वां, गीता माता जी आप 11 श्लोक पढ़ लीजिएगा। मोना माता जी आप 12वां श्लोक पढ़ लीजिएगा। सुमन माता जी आप अनुवाद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। श्रुचो देशे प्रतिष्ठाय स्थिरमानस मानस समात्मनः नात्युचित्रं नाति नीचं चेला कुशोत्तरम। राधे कृष्ण हरे। 12वां पढ़ना है मुझे? हरे जी कृष्ण माता प्रभु जी। जी। 12वां श्लोक पढ़ूं मैं? नहीं नहीं नहीं, गीता माता जी, मोना माता जी पढ़ेंगे। धन्यवाद माता जी। मोना माता जी आप कंटिन्यू कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तत्रेकांगं मनः कृत्वा यत् चित्तेनिन्द्रिये प्रिय उपविश्यासने युज्याघोगमात्मविष्यते। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। सुमन माता जी आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। योगा अभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे मग्रछाला से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि वो इस पर श्रद्धा पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्म को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी।
तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि किस तरह से जो है हमें योग का जो है अभ्यास करना है। ठीक है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपको जो है शांत जगह में जाना पड़ेगा। हाँ, जहाँ पे है शांत जगह में जाएंगे और फिर वहाँ पे क्या करना है, एक कुशा का जो है घास से जो है चटाई बनती है, उससे जो है चटाई बन के जो है वहाँ पे बैठाने के बाद जो है फिर क्या करते हैं, मृगशल्ला जो होता है, जो मृगशाला, ऐसा नहीं कि किसी पशु को मार के जो है, वो पशु का छल्ला इसलिए डालते, जब व्यक्ति अपने आप पशु जब मर जाते हैं तो वहां पे डालते हैं, तो जो भी कीड़े मकोड़े जो सांप रहते हैं, आप मान लीजिए ऐसे करके ध्यान कर रहे हैं, सांप बिच्छू जो रहेंगे आपको काट जाएंगे, लेकिन पशु के जो छल्ला रहते हैं उससे जो है जो भी सांप बिच्छू रहेंगे वो जो है आते नहीं है। अब फिर उसके ऊपर जो है क्या ये आसन बना रहे हैं, ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है उसके बाद क्या करना है, एक छोटा सा नरम सा जो है वस्त्र को ऊपर रख के जो है, अब बोल रहे हैं ये जो जो बैठने का जो आसन है ना, ना तो ज्यादा ऊपर होना चाहिए ना तो ज्यादा नीचे होना चाहिए। हाँ, अब फिर जो है आपको क्या करना है, कहीं पे पवित्र स्थान पे जो है बैठना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम टॉयलेट में जाके हम वहां पे बोल रहे बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है टॉयलेट में भी आप बैठ सकते, लेकिन है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। यहाँ पे जो भगवान जो विधि जो है योगी को जो है बता रहे हैं। तो यहाँ पे योगी को फिर क्या करना है, फिर जो है क्या करना है, अभ्यास करना है योगा का। क्यों करना है, मन और इंद्रियां तथा कर्मों को वश में करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थित करते हृदय को शुद्ध करने के लिए योग अभ्यास करना है। तो जगह बहुत महत्वपूर्ण है। योगा जो है, जब हम योगा का अभ्यास करते हैं तो क्या होता है, हमारे हृदय का क्या होता है, वो मलिनता जो है वो दूर होते हैं। आप सभी, आप मेरे को भी देखो होंगे, मैं कब से कक्षा को प्रारंभ किया हूँ, एक कभी ऐसे हिल रहा हूँ तो कभी ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है बोलता कि मैं एकदम स्ट्रेट बैठा हूँ। हाँ, डॉक्टर भी कहते हैं कि 30 मिनट जो हमको कम से कम जो है चलना चाहिए। तो यहाँ पे योग में क्या बोल रहे हैं कि हमें एक स्थान पे बैठ के जो है योग अभ्यास करना है। इसको क्या बोलते हैं, इस तरह से पालथी मार के भी फिर बैठना, ये नेक्स्ट श्लोक में आएगा। तो यहाँ पे इस तरह से जो है देखते हैं। तो यहाँ पे मैं, ये कहानी है एक, मैं कक्षा के अंतिम में बताऊंगा, मुझे याद दिलाई है ध्रुवा महाराज के बारे में। हम श्लोक आगे पहले देखते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट श्लोक है, यहाँ पे 3 भक्तों से निवेदन है। 13वां श्लोक एक को पढ़ लेंगे, 14वां एक, और अनुवाद कौन 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 पढ़ना चाहेंगे? मैं ना अनुवाद पढ़ू प्रभु जी। ओके, जो पढ़ लिए हैं उनको मौका, मैं दूसरे नहीं को पढ़ा, मौका हम लोग देंगे। हाँ ठीक है, शकुंतला माता जी। अनुवाद पढ़ू। ओके। हरे कृष्ण। सरिता माता जी, आप 13वां श्लोका पढ़ लीजिएगा। और कौन पढ़ना चाहेंगे? सीताराम प्रभु आप 14 श्लोक। मीतू माता जी नेक्स्ट श्लोक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सीताराम प्रभु आप पढ़ना चाहेंगे? जी जी। ओके, ठीक है। सरिता माता जी 13, 14, सीताराम प्रभु और जी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। सम सम्मन्नकाय शिरोग्रीव धार्यनञ्चल स्थिरः सं सम्प्रेक्षय नासिक्रक् स्वदिशश्चानवलोकयन्। हरे कृष्ण प्रभु जी। 14 हरे कृष्ण। 14 सीताराम प्रभु। जी जी। प्रशांत आत्मा विक्तम भीम ब्रह्मचरिते वर्ते स्थित मन सम्यम मंचितो युक्तम आसीत मत पर। मीनिंग शकुंतला पर है। माता जी। नहीं, योग शकुंतला अभ्यास, माता जी। योग अभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिर पर दृष्टि दृष्टि लगाए रखे। इस प्रकार वह विचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयित जीवित से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे प्रणाम। कृष्ण, धन्यवाद माता जी। तो यहाँ पे भगवान फिर आगे क्या बता रहे हैं, एक व्यक्ति जब स्थान स्थापित करने के बाद जो है क्या करना है, इस तरह पद्मासन में बैठ के जो है व्यक्ति का शरीर कैसा होना चाहिए, इस तरह से एकदम जो होता है एकदम सीधा डंडा जो रहता है ना, उस तरह से होना चाहिए। ये गर्दन भी एकदम सीधा, मनुष्य का जो सर है वो भी सीधा रहना चाहिए, एकदम स्ट्रेट लाइन में, जिस तरह से कहते हैं ना सीधा रेखा में, उस तरह से रहना चाहिए। और फिर व्यक्ति को क्या करना है,
कहने का जो आंख जो है थोड़ा सा आंख खुल के जो है, ये जो नख है, नख के जो एकदम टिप जो है उसके ऊपर जो है आपको जो है ध्यान करना है। अब किस तरह से ध्यान करना है? यहाँ पे बोल रहे हैं मना संयम्य मत चित्तो। मत युक्ता आसिता मत पढ़ा, तो है मेरे ऊपर जो है चित्त लगा के फिर करो। अब मुझे ही जो जीवन का जो है क्या करना है, लक्ष्य बना के, चरम लक्ष्य बना के फिर जो है आप करना। फिर यहाँ पे क्या बता रहे हैं, इस तरह से जो है किस तरह से करना है, जिस तरह से अविचलित क्या होता है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, मन से भय रहित, मन से भय रहित विषय जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर और हृदय में अपना मेरी चिंतन करना है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, शिला प्रभुपाद बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम मैट लगा दिए। आजकल हम लोग देखते हैं सेंटर में जो रहते हैं म्यूजिक चला दिए, मैं माफ़ी चाहूँगा मैं ये कह रहा हूँ, बट ऐसे म्यूजिक बनते तो हमें ध्यान करने का नहीं, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि उठ के जो हम लोग जो है डांस करें। तो हम लोग इस तरह से योगा नहीं कर सकते हैं भगवान के ऊपर जो है। ध्यान योग का ऊपर हुआ, ध्याना का मतलब जो हुआ विष्णु के ऊपर, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, परमात्मा के ऊपर जो है ध्यान लगाना। जब उनके ऊपर हम करेंगे तो ही फिर जो है अल्टीमेट जो हमारा जो है जीवन का जो है ये लक्ष्य रहेगा। तो ये क्या होना चाहिए, तीनों जो है एकदम एक स्ट्रेट लाइन में रहेगा। कितना आसान है ये काम करना। हम आज के समय में हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे हुए हैं, क्या हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं? आप सभी को मैंने एक्सरसाइज जो दिया था, हाँ, आप सभी से मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा। जब हम लोग 1 मिनट अगर एक्सरसाइज जो किसी चीज को भी मैंने आपको ध्यान करने के लिए बोला था, हम लोग सब विभिन्न विभिन्न पोजीशन बैठे हुए थे, 1 मिनट में आप देखे थे कि आपका मन जो है 1 मिनट पे उस पर ध्यान कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। कितने लोग जो है 1 मिनट एकदम पूरा 1 मिनट उसी वस्तु पे ध्यान कर पाए थे, या आपका मन जो है कुछ और सोच रहा था, कहीं और बार बार चले जा रहा था? कितने कितने लोगों के साथ, या मैं इस तरह पूछ सकता हूँ, कितने लोगों ने जो है 1 मिनट में पूरा 1 मिनट जो है उसी वस्तु पे ध्यान रखा, उस एक मिनट जो है कहीं पे भी और उसका नजर नहीं भटका? मैं इस तरह से पूछूंगा, अगर वैसे पूछूंगा तो मुझे मालूम है कोई भी एक व्यक्ति है जिन्होंने 1 मिनट जो है उसी वस्तु पे एकदम फुल तरह से कंसंट्रेशन किया, दूसरे विषय के बारे में सोचा, या मन जो है कहीं और गया नहीं। जी प्रभु। जी प्रभु जी। हाँ यस प्रभु जी, लगाया तो यस था। प्रभु जी। ठीक है। तो इस तरह से, जिस तरह से जो व्यक्ति कर पाए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं कर पाए कोई बात नहीं। मेरा एक्सरसाइज का मीनिंग जो था, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं जिस तरह से ध्यान लगाते हैं उसी तरह से कंटिन्यूअस जो है व्यक्ति को जो है ध्यान लगाना पड़ता है। तो कितना कठिन है ये अष्टांग योग का जो पदवी है, योग का जो है पर्वत में, वहाँ पे जाके जो है सारी चीज़ों को भूल के जो करना रहता है। हम लोग देखते हैं, स्पेशली मैं भी है, मैं भी करता हूँ, मैं 1 मिनट से भी ज़्यादा नहीं कर पाता। यहाँ सोचता हूँ तो अभी सोचता हूँ, माला करने भी जब बैठता हूँ, जब भगवान का ध्यान भी करता हूँ, तो दूसरे चीज़ जो है मन में जो है विपरीत विपरीत जो है ख्याल आने रहता है। तो देखते हैं मन जो है कितना चंचल है, मन को अपने नियंत्रित पे कर पाना कितना ही डिफिकल्ट है। हाँ, यहाँ पे ये जो है बता रहे। लेकिन एक व्यक्ति जो है, जो मन को जो है अपने नियंत्रित पे कर पाया था, इसका कहानी जो है मैं कक्षा के अंतिम में सुनाऊंगा, ताकि हम लोग जो जितने भी श्लोक हैं उसको जो है कवर कर पाए। ऐसा ऐसे नहीं है कि ध्रुवा महाराज जी बहुत सारे व्यक्ति कर पाए, लेकिन आज की कक्षा में जो है ध्यान योग का जो है मैं ध्रुवा महाराज के बारे में जो हूँ कहानी बताऊंगा, जिससे जो है हम लोग समझ सकें। अब देखिए, यही जो प्रश्न आता है कभी कभी, व्यक्ति जो बोलते हैं कि मन को कैसे करें, मन को अपना दोस्त कैसे बनाए, मन तो शत्रु की तरह काम करता है, मन को कैसे नियंत्रित करें, यही प्रश्न जो है अर्जुन भी जो है भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। ओके, मोनिका माता जी, आप भी पढ़ना चाहेंगे? आपने चैट बॉक्स में लिखा था, मोनिका माता जी। प्रभु जी मैं पढ़ूं? प्रियांश प्रभु नेक्स्ट श्लोक पढ़ लीजिए, मोनिका माता जी वही पढ़ लेगी, ठीक है? ओके। जी अर्जुन माता जी। उवाच योगस् योगस्त्वा प्रोक्ता सामान्य मधुसूदन एत संशयास्त न पश्यामि अचलत्व स्थिति स्थिराम। जी माता, अनुवाद पढ़ अर्जुन लीजिए। ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग्य पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए व्यवहारिक अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि
मन अचल तथा अस्थिर है। राधे राधे धन्यवाद। प्रभु जी। तो यहाँ पे देखिए, अब अर्जुन जो भी प्रश्न करेंगे हम सबके मन में ऑलरेडी आता है, ये सब भी हम लोग का भी प्रश्न रहता है। तो भगवान को पता है कि आने वाले समय में व्यक्ति के अंदर कैसा कैसा प्रश्न आ सकता है, कैसा पूछेंगे। तो भगवान भी जो है भगवान से जो अर्जुन जी भी हैं वो पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं, हे मधुसूदन, आपने जो योद्ध पदवी के बारे में जो बताया है, आपने जो संक्षेप रूप में बताया, ये तो मतलब इन शॉर्ट पूछे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये तो हो नहीं सकता है, इम्प्रैक्टिकल है। मतलब कैसे हो सकता है, ये आभारिक है तथा मतलब बहुत दर्द है, असहनीय है मेरे ख्याल से रहता है। क्योंकि मन क्या है, मन बड़ा ही चंचल और अस्थिर है। मैं एक चीज पे ध्यान लगाता हूँ, फिर मन जो है दूसरे चीज पे जो है हाँ केंद्रित हो जाता है। आप सभी को मैं बता दूं, अर्जुन जो है एक सबसे बड़ा योगी था। हाँ, 14 साल के वहां पे वनवास में जो है 12 साल जो अर्जुन ने जो है तपस्या किया था। 12 साल तपस्या किया था कि अस्त्र शस्त्र को जो है वो पा सके। हाँ, वो व्यक्ति कह रहा है स्थितम, हाँ स्थितम स्थिरम, मन जो है क्या है, स्थितम स्थिरम, मन जो है नहीं रह सकता, हम स्थिरम उसको नहीं कर सकते, मन जो है बड़ा ही चंचल है और स्थिर है। हाँ, वो बोल रहा है कि बहुत मुश्किल है। तो हम और आप कहाँ पर, हम किस तरह से मन को जो है केंद्रित कर सकते हैं, मन को नियंत्रित लगा सकते हैं। अर्जुन जैसा महान व्यक्ति 5,000 साल पहले की बात जो है वो कर रहा था, वो कह रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये तो इम्प्रैक्टिकल है बॉस, ऐसा हो नहीं सकता है, मतलब बहुत डिफिकल्ट चीज़ है आप जो चीज़ बता रहे हैं, कि मेरा मन जो है हमेशा अस्थिर रहता है। यहाँ पे देखेंगे भगवान को मधुसूदन बोल रहे हैं। मधुसूदन का अर्थात होता है, मधु एक राक्षस था जिससे जो है भगवान श्री कृष्ण ने जो है उनको मारा था। तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि हे मधुसूदन, हे भगवान, जिस तरह आपने जो मधु राक्षस को मारा था, उसी तरह मेरे मन के अंदर ये जो प्रश्न उत्पन्न हुआ है, प्रश्न जो है जो मेरे मन को झंझोल दे रहा है, ये जो डाउट जो आया है मेरे मन में, हाँ कृपया करके इस डाउट को जो है हटा दीजिए, कृपया करके इस डाउट को जो है मार दीजिए, क्लियर कीजिए। इसलिए मधुसूदन जो है भगवान श्री कृष्ण को जो है अर्जुन जो है हाँ कह रहे हैं। आइए हम आगे के श्लोक में बढ़ते हैं। रेयांश प्रभु आप पढ़ना चाह रहे थे, पढ़िए प्रभु। हरे कृष्णा। लता माता जी, रेयांश प्रभु हैं क्या वहाँ? जी प्रभु जी। हाँ रेयांश प्रभु पढ़िए प्रभु। श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च ग्रह ग्रहन्ते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, सॉरी रेयांश प्रभु जी पढ़ने के लिए। ठीक है, यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं हाँ बिल्कुल सही, आपने जो बोला हे कुंती पुत्र, ये तो बोला बिल्कुल सही चीज बोला कि मन जो है, मन क्या है, इसको कहते हैं बड़ा ही चंचल रहता है, इधर से इधर इधर से उधर। बोलते बोलते सबसे ज्यादा अगर इस दुनिया में कोई चीज फास्ट जा सकता है तो वो मन है। आप यहाँ पे बैठे हैं, अगर मैं बोलूंगा अमेरिका का, तो तुरंत अमेरिका के बारे में भी आप सोचने लगेंगे। कहीं पे भी जा सकता है, फ्री ऑफ टिकट, आपको कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो बोल रहे हैं, निसंदेह मन को जो है कंट्रोल कर पाना या वश में करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन है, पॉसिबल है। भगवान यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं क्या पॉसिबल है। अगर कोई व्यक्ति क्या करता है, यहाँ पे फोटो में देखिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। भगवान बोल रहे हैं अभ्यास तू कौनतेया, अभ्यास है ना तू कौनतेया। भगवान बोल रहे हैं अगर तुम अभ्यास अभ्यास करता है तो ये जो मन को कंट्रोल कर पाना, मन को नियंत्रित कर पाना, जो कि बहुत ही कठिन है, ये पॉसिबल हो सकता है। जैसे कहते हैं ना, इंग्लिश वर्ड में बोलता है आई एम इम्पॉसिबल, तो आई एम को हटा देंगे तो फिर क्या बोलते हैं, पॉसिबल है। तो यहाँ पे जो है हाँ
क्या कहते हैं, बहुत अच्छे से बोल रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, कैसे पॉसिबल है, फिर यहाँ पे बोलते हैं इस चेन को जो है ना तोड़ना पड़ता है, चेन को तोड़ना पड़ता है, अभ्यास से कोई भी चीज को जो है पॉसिबल कहते हैं। एक रस्सी जो रहती है पानी निकालते तो बार बार रेंगते रहते पत्थर को भी काट देती है। तो अगर हम कोई भी चीज हमको पाना है, कुछ भी चीज रहेगा, हाँ उसको हम अगर प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, वो चीज को जो है हम पा सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उपयुक्त अभ्यास द्वारा तरह विवृत्ति के द्वारा ऐसा संबंध है। दूसरा चीज, पहला फॉर्मूला क्या बता रहे हैं, अभ्यास। दूसरा फॉर्मूला बता रहे हैं क्या, यहाँ पे देखिए चेन को तोड़ रहे हैं। हम सब क्या हैं, जकड़े हुए हैं ना। हमें क्या होना है, विरक्ति होना है। हम सभी क्या आसक्ति हैं। तो जब हम क्या आसक्ति हैं, हम सारे वस्त्रों से, सारे धन से, सारे घर से, सारे परिवार से, इस चीज से, सारी चीज में रखते हैं। तो उसके कारण हम कभी भी कोई चीज को जो है छोड़ नहीं सकते हैं। देखेंगे आप सभी जो है यहाँ पे बुजुर्ग हैं मेरे से, तो स्पेशली बहुत सारे माताओं हैं यहाँ पे कक्षा में। तो माताओं जो हैं यहाँ पर आ, देखते हैं जब आपकी जब विवाह हुई होगी, तो सब ज्यादातर जो है तो विवाह होने के बाद जो रोते हैं वो बोलते हैं मुझे नए घर नहीं जाना है, मम्मी मैं आपके बिना कैसे रहूंगा, पापा मैं आपके बिना कैसे रहूंगा। फिर कुछ समय के बाद क्या होता है, 15-20 साल 10 साल के बाद जो है बोलती है और मायके जो है नहीं जाना है। फिर क्या रहते हैं, पेरेंट्स को जो भूल, ऐसा नहीं है कि नहीं जाते, जाते हैं, लेकिन जो है मायके में ही फिर जो है बिजी हो जाते हैं। उसी तरह एक और उदाहरण दूं कि शिला प्रभुपाद बताते हैं कि हम सभी को ना कुछ चीज से जो है आसक्ति हो जाती है। इसको जो बोलते हैं, अगर हम अभ्यास करते हैं, विरक्ति करते हैं, तो फिर हो जाएगा। कुछ हायर टेस्ट होना चाहिए। अगर कुछ जो है टेस्ट जो है ऊंची आपके अंदर जब टेस्ट आ जाएगी, मतलब स्वाद जब आएगी, तो नीचे का स्वाद जो है छोड़ देंगे। जब हम देखिए छोटे थे, तो छोटे के पास जब है क्या रहता है, साइकिल हम लोग के मम्मी पापा खरीद के देते हैं, है ना। साइकिल से कितना आसक्ति रहता है, कहीं पे भी हम जाते हैं तो साइकिल को लेके जाते हैं। साइकिल को कभी छोड़ते हैं, कभी भी नहीं छोड़ते हैं। पैदल भी बोलेगा ये सामान के लो, साइकिल लेके हम लोग तुरंत चले जाते हैं लाने के लिए। फिर बच्चा जब बड़ा होता है तो फिर क्या करता है, बच्चा फिर बाइक खरीदता है। अब जितना आसक्ति उस साइकिल के प्रति था, वक्त बच्चा बाइक जब चलाता साइकिल छूता भी है, देखते हैं नहीं छूता है। फिर आप धीरे धीरे जब बड़ा होते हैं, तो बड़ा होने के बाद जो है साइकिल बाइक से छोड़ के फिर कार खरीदता है। फिर जो है कभी कभी बाइक यूज किया लेकिन कार से ही जो है जाता जाता। तो हम क्या करते हैं, एक चीज से क्या होता है, आसक्ति बना लेते हैं, अटैच हो जाते हैं, दूसरा चीज के ऊपर जो है इंटरेस्ट जो रहता है, या जो जो भी चीज रहता है वो धीरे धीरे खोने लगते हैं। उसी तरह अगर कोई व्यक्ति जितना भगवान श्री कृष्ण से अटैच होगा, तो इस भौतिक संसार में जो भी, इस भौतिक संसार में जितने भी चीजें आपका दुखों का कारण बनेगा, तो सारे चीजों से जो आपको ऑटोमेटिकली जो है ना विरक्ति या डिटैचमेंट आने लगे। आपको कोई भी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है। भगवान जो है ऑटोमेटिकली जो है आपको जो है बताने लगेंगे कि कंट्रोल कर रहे हैं। इसमें एक जो सबसे उत्तम फॉर्मूला जो है क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या करना है हमें, पहले अभ्यास करना है। दूसरा जो है क्या करना है, हमें डिटैच करना है। डिटैच करके एक ऐसे चीज से, डिटैच मतलब विरक्ति करना है, और एक ऐसे उच्च स्वाद को हमें ग्रहण करना है जिसके कारण जो है हम दूसरे के नीचे के जो टेस्ट है उसको, जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। आ, कोई भी अभिषेक प्रभु या अनिल शर्मा प्रभु, आपकी फेवरेट मिठाई क्या है। प्रभु जी काजू कतली। काजू कतली है, ठीक है। कतली खाने से पहले आप बहुत सारे मिठाई खाए होंगे, फिर आप काजू कतली खाएं तो तब आपको महसूस हुआ कि हाँ काजू कतली ही जो है सबसे अच्छी लगती है मुझे, है ना। बिल्कुल प्रभु जी। तो बहुत सारे व्यक्ति को अगर देखेंगे तो उसको गुलाब जामुन पसंद है, उसको अगर गुलाब जामुन दें और काजू कतली दें तो वो बोलेगा कि मुझे गुलाब जामुन चाहिए। आपको काजू कतली पसंद है तो काजू। तो आपके पास अगर सबसे ऊंचा स्वाद का मिठाई अगर रख दिया जाए, तो आप नीचे का स्वाद का मिठाई आप चखेंगे भी नहीं। जी। उसी तरह जीवन में भी जो है हम देखेंगे, जब हम भगवान से आसक्ति बढ़ाते, भगवान की हम सेवा करते, सब कार्य करेंगे, तो हम दूसरे चीज के ऊपर जो जो हमें कम रुचि देती है, हम उसके ऊपर तो हम देखेंगे भी नहीं। यही चीज जो है आपको भगवान जो है फॉर्मूला क्या बता रहे हैं, दवाई क्या बता रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसकी जब हम अभ्यास करेंगे, आप देखेंगे मन जो है क्या करेगा, इसके आप चैंटिंग कीजिए, आंख बंद करके भगवान के ऊपर ध्यान, मन जो क्या रहेगा, भागेगा दूसरे जगह गया। तो भगवान बोलते हैं मन को वापस फिर से जो है भगवान के नाम। और ये जो फॉर्मूला जो है, जितना हम अभ्यास करेंगे भगवान के पवित्र नाम का, जो है आपका मानसिक स्थिति जो है और क्या बोलते हैं ना,
तंदुरुस्त होते जाएगा। जिस तरह शरीर को बलवान बनाने के लिए व्यक्ति क्या करता है, जिम जाके या उसका लोड उठाता है, उसी तरह मन को अगर बलवान बनाना है तो आपको भी अभ्यास करना पड़े अंतरंगा। तो जीवन के जो भी समस्या आएंगे, जीवन के अंदर का जो मित्र जो है, बंधु जो है, आपका मन जो है आपका मित्र की तरह काम करेगा, दुश्मन की तरह जो है काम नहीं करेगा। तो ये जो है अभ्यास के दौरान रहता है। तो जब चैंटिंग करते हैं तो वास्तव में अपने मन को हम अभ्यास में लगाते हैं कि किस तरह से हम कर सकते हैं। तो सबसे जो है अटैचमेंट या हायर टेस्ट हमको जब मिल जाएगा, उच्च स्वाद जब मिल जाएगा, तभी हम नीचे का जो टेस्ट है जिसमें हमको रुचि आती थी, वो धीरे धीरे जो है हम आनंद लेना हम बंद कर देंगे, और फिर धीरे धीरे जो है हम वहाँ आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट कौन पढ़ना चाहेंगे ये श्लोका, जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है? निकिता माता जी, आप शुक्रवार को पढ़ना चाहते हैं, पॉसिबल है क्या पढ़ना? निकिता माता जी हैं क्या? निकिता देशमुख माता जी, जहाँ तक मुझे याद है, आप पढ़ना चाहेंगे? पॉसिबल है तो? जी प्रभु जी। थैंक यू। जी माता जी, पढ़िए। प्राप्य पुण्यकृता लोकान्निशित्वा शाश्वती समः शुचिना श्रीमता गृहे योग्यभ्रष्टो विजायते। असफल योगी पवित्रात्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तृप्ति माता जी, आप नेक्स्ट श्लोक पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे ये श्लोक स्टार्ट होने से पहले जो है अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से एक प्रश्न जो है उनसे पूछते हैं। बोल रहे हैं, भगवान आपने ये सारी योग, अष्टांग योग और योग ध्यान योग की पद्धति जो बताया, ये तो बहुत ही ज़्यादा कठिन मुझे महसूस हो रहा है। अगर ऐसा क्या होता है, मैं ये प्रोसेस को अगर स्टार्ट करता हूँ और इसको कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ। देखिए, इस भौतिक संसार में कोई भी कार्य को करने के लिए हमें 100% देना पड़ता है। अगर हम 100% अगर नहीं करते हैं तो वो कार्य जो है कंप्लीट नहीं मानते, कार्य जो है सिद्ध नहीं माना जाता है। तो उसको कंप्लीट बोलते हैं। कि मान लीजिए भगवान मैंने स्टार्ट किया, 1 घंटा के बाद मैंने छोड़ दिया, या 1 साल के बाद मैंने छोड़ दिया, या 10 साल के बाद मैंने छोड़ दिया, या 20 साल के बाद मैंने छोड़ दिया, जो भी आयु के बाद हम जो है आज छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत सारे योगी रहते हैं, बहुत बार परिश्रम करने के बाद जो छोड़ देते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि अगर मैं नहीं कर पाया तो उस तरह से क्या होगा। तो श्री भगवान बोलते हैं कि देखते हैं ना, बादल, बहुत बड़ा बादल रहता है, छोटे छोटे दो दो ऊपर में जो बादल रहते हैं, तो एक दूसरा जो है मिल के जो बनता है, दो बड़े बादल से एक छूट जाता है। तो बोल रहे हैं कि अगर मैं इस बड़े बादल के अंदर इस तरह से जो चला गया तो फिर क्या होगा। तो भगवान यहाँ पे हैं, उनका जो है 2 उत्तर दे रहे हैं। तो 41 श्लोका में जो है प्रथम उत्तर दे रहे हैं, 42 श्लोक में जो है दूसरा उत्तर दे बोल रहे हैं कि ऐसा योगी, जो असफल योगी जो रहता है, जो कई सालों के बाद जो है ना, मतलब कई सालों तक जो है प्रयास जो करता है, प्रयास करने के बाद जो क्या करता है, हाँ हाँ असफल होता है, तो उसका जो नेक्स्ट जो जीवन जो रहता है होने से पहले क्या रहता है, स्वर्ग लोग जाता है। स्वर्ग लोग या अन्य ग्रह जाता है, ऊंचे के ग्रह जाता है, और वहां पे जाके वो आनंद लेता है। आने के वर्ष तक वहां पे भोग आनंद करने के बाद जो होता है, फिर से धरती पर आता है। धरती में आके बोलते हैं क्या करता है, ऐसे घर में जन्म लेता है। या तो वो घर घर जो रहता है सदाचारी परिवार रहते हैं, या तो ऐसा परिवार रहता है जहाँ पे धनवान व्यक्ति रहते हैं। हाँ, धनवान व्यक्ति के घर में जो है, कुल में जो है जन्म रहता है। देखिए, हम सभी जो है इस भौतिक संसार में मेहनत क्यों कर रहे हैं? हाँ, रोटी कपड़ा के लिए कर रहे हैं ना, रोटी कपड़ा मकान के लिए कर रहे हैं। वो कैसे आता है? वो धन से आता है। तो कई बार जो है भक्त जो रहते बोलते हैं कि अगर हम भक्ति करेंगे या माला करेंगे तो हम कमाएंगे कब, है ना? तो ये रहते हैं। तो देखिए, हम सभी ये रोटी कपड़ा मकान के लिए जो हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो भगवान जो उसको नेक्स्ट जीवन जो है इस तरह से दे देते हैं कि आपको जो है ये 3 चीज का जो है एकदम कोई भी है कष्ट नहीं होगा। आराम से जो है रोटी दाना दाल चावल पानी जो है वो चलते रहेगी। और एक चीज महत्वपूर्णता चीज है यहाँ पे, शिला प्रभुपाद बताते हैं कि भक्ति एक ऐसा चीज है। हाँ, जैसे मान लीजिए इस जीवन में मैं ये शरीर को छोड़ने के बाद एक नया जीवन अगर मनुष्य का फिर से मिलता है, तो मनुष्य का मिलने के बाद जो है क्या होगा,
हम मैं जो हूँ फिर से मुझे ABCD से क ख ग से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन भक्ति एक ऐसा प्रोसेस है, अगर इस जीवन में मैंने 10% किया है, फिर से भगवान जो है मुझे अवसर देंगे नया जीवन में जब भी मिलेगा, तो फिर 11% से जो है आपका स्टार्ट होगा भक्ति। आपका जब तक 100% आप नहीं कर लेंगे तब तक जो है आप पुनः पुनः जो है आपको भगवान जो है मौत ऐसा नहीं कि बार बार मनुष्य का ही मिलेगा। हम अगर बुरे कर्म करेंगे तो हम तो दूसरे योनि में भी जो है चले जाएंगे, और भगवान जो है आने वाले श्लोक में भी यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे जो है बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति प्रथम शनि जो कम दिन तक अभ्यास किया, तो वो जो है स्वर्ग में या अन्य ग्रह में है, भोगने के बाद जो है धरती में अच्छे परिवार में जन्म लेगा और अच्छे धनवान व्यक्ति में रहेगा, जन्म लेगा, और इस तरह से जो है रहेगा, फिर आगे जो है कंटिन्यू अपने नेक्स्ट जीवन में जो है कंटिन्यू करे। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि अगर आप भक्ति करते तो आपका नेक्स्ट जो जीवन जो है मनुष्य का तो मिलना तो है गारंटी रहेगा। फिर अर्जुन जो है प्रश्न बोलते हैं कि जो व्यक्ति है मान लीजिए 80-90% कर लिया है, हाँ, अपने जीवन में, मतलब कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, कभी कभी हम पूरा प्रयास करते हैं, पूरा मेहनत करते हैं, लेकिन कोई ना कोई 1-2 मार्क्स से हम चूक जाते हैं। 80-90% कोई व्यक्ति जो है कर लिया है, उस व्यक्ति का क्या होगा? तो उस व्यक्ति का जो है नेक्स्ट श्लोक में जो है भगवान अर्जुन को उत्तर दे रहे हैं। तृप्ति माता जी, आप पढ़ना चाहते थे, आप हाथ उठाया था आपने लास्ट श्लोक में, आप पढ़ना चाहेंगे? प्रभु जी। हाँ जी माता जी। अथवा योगी नामेव शूले धरति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदि दृष्टम्। अथवा यदि दीर्घकाल तक योग करने के बाद नाम गुरु असफल जी, रहे आवाज तो मीठ है। आवाज आ रही है गुरु जी? हाँ माता जी आ रही है, आप पढ़िए। वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। ओके, धन्यवाद माता जी। ओके, बाकी सभी को आवाज आ रहा था? फूल देवी माता जी, आप प्रणाम कह रहे थे। गुरुजी, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। बाकी भक्तों को बता सकते हैं आ रहा है क्लियर आ रही है प्रभु कि जी। नहीं? नहीं हाँ, प्रभु जी, क्लियर है क्लियर है। प्रभु आवाज आ जी। रही है प्रभु जी। फूल देवी जी माता जी, आपसे निवेदन है, आप एग्जिट करके फिर से ज्वाइन करिए, आपके नेटवर्क की शायद क्लियर इश्यूज है होगी वहाँ पे। आपकी आवाज। ठीक है, ओके, मैं म्यूट कर रहा हूँ, मैं श्लोका को लेता हूँ, फिर एक कहानी भी सुनाना समय लगेगा। ठीक है, अब भगवान यहाँ पे दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं। हाँ, बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो कई अथवा योगिना मेवा कुले भवति धीमंतम, बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है क्या करता है, कई दिन तक अभ्यास करने के बाद जो है कुछ देर के बाद छूट जाता है, तो वैसा व्यक्ति जो क्या करते हैं, बोलते हैं जो अफसल हो जाता मतलब व्यक्ति जो रहता है कुछ बस बाकी रहता है, असफल योगी जो रहता है प्रैक्टिस करने के बाद, बोलते हैं वैसा व्यक्ति जो है क्या करेगा, भक्तों के घर में जो है जन्म लेता है। अब बोलते हैं ऐसा व्यक्ति जो रहता है अति बुद्धिमान रहता है, जो भक्तों के घर में जो पैदा लिया रहता है, जो ऑलरेडी पहले से भक्त रहते हैं, उसका बस थोड़ा सा जो है बाकी है, ऐसा व्यक्ति जो है यहाँ पे बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर रहे हैं, ऐसा व्यक्ति जो अति बुद्धिमान रहता है, और निश्चय ही इस संसार में ऐसा जो है जन्म जो है दुर्लभ, बोलते हैं कि वैष्णवों के घर में जन्म लेना है सबसे दुर्लभ काम जो है, ये रहते हैं एक व्यक्ति रहता है, बोलते बहुत जन्मों के बाद जो है वैष्णव या वैष्णव के घर में जो है ऐसा साधु का जो है, ऐसा व्यक्ति का जो है जन्म जो होता है। तो बोल रहे हैं क्या हुआ, अब देख सकते हैं एक छोटा सा यहाँ पे बच्चा जो है ना, छोटा सा बच्चा देखिए किस तरह से कीर्तन कर रही है, छोटे छोटे बच्चे को देखते हैं कितनी अच्छी से वो भगवत गीता को श्लोक पढ़ते हैं, कीर्तन करता है, करताल करता है, मृदंगा बजाता है, छोटे से भक्ति कैसे आता है, छोटे से 5 साल की उम्र में, 6 साल की उम्र में, 7 साल की उम्र में ये सारे भक्ति अच्छे से करने लगता है। मैं तो भक्ति काफ़ी लेट में ही हम लोग किए हैं, हम लोग से काफ़ी भक्ति में लेट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे भक्ति जो है काफ़ी करते थे, ये सब कैसे, मतलब कितना कहते हैं ना अर्ली स्टार्ट कर लेता है, ऐसा कैसे बोलते हैं, ये जो है चांद से नहीं होता। श्रील प्रभुपाद कहते हैं ये वास्तविक में जो है अपने पूर्व जन्म में जो आध्यात्मिक जो छोड़े हुए थे उसका जो बचा हुआ था, तो फिर से पुराना वैष्णवों के घर में जन्म लेते हैं, जहाँ पर उसको एक पर्यावरण या आध्यात्मिक आवरण मिलता है, पर्यावरण मिलता है, निवेश मिलता है, जहाँ पे अपना भक्ति को वो कंटिन्यू करके भगवान के धाम जो है वापस जा सके। तो यहाँ पे जो है बोलते हैं देखिए
भौतिक स्तर पे जो भी आपका जो जिंदगी है वो कंटिन्यू नहीं होगा, आपको फिर से प्रारंभ करना पड़ेगा। लेकिन आध्यात्मिक जीवन जो है वो क्या रहता है, कभी भी खत्म नहीं होता, फिर से जो है कंटिन्यू रहता है। ये सबसे अच्छी चीज है आध्यात्मिक चीज के बारे में। आप जहाँ पे भी हैं, कहीं पे भी है, आप जो भी चीज भगवान के लिए करेंगे वो चले। देखिए बैंक बैलेंस जो है आप जितना भी जमा कर लीजिए, हमेशा वो खत्म होता है। अगर खत्म नहीं भी होगा तो क्या होगा, शरीर खत्म हो जाएगा, बैंक बैलेंस यहीं पे रह जाएगा। लेकिन आध्यात्मिक बैलेंस जो है, स्पिरिचुअल बैंक बैलेंस जो है, वो आपका हमेशा बना रहेगा, आपका कभी भी खत्म नहीं होगा जब तक आप भगवान के पास नहीं चले जाएंगे। यही जो है अंतर है आध्यात्मिक और भौतिक शरीर के लाइफ में। तो इसलिए बोलते हैं ऐसा जो जीवन जो रहता है, इंग्लिश में कहावत बोलते हैं, इट्स वेरी वेरी रेयर रेयर टू टेक। ऐसा जो जन्म जो रहता है बड़ा ही दुर्लभ है कि एक भक्तों के घर में जो है यहाँ पे जन्म ले सके। नेक्स्ट श्लोक का हम लोग आगे बढ़ते हैं। कौन पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्णा। किन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है? अनिल शर्मा। अनिल शर्मा प्रभु जी, प्रभु पढ़िए प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 47 है ना प्रभु? कर सकते जी हैं प्रभु, 6। योगिनामपि सर्वेषां मदते नानान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां युक्तो मो मतः। भावार्थ: और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। हरे कृष्ण, हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रभु। क्या बोल रहे हैं? योगी नाम अपि सर्वेशम श्रद्धावान भजते यो मम। हाँ, भगवान बोल रहे कि भगवान श्री कृष्ण मेरे अकॉर्डिंग, हे अर्जुन, मेरे अकॉर्डिंग जितना भी प्रकार के योगी जो हैं, हाँ, जो योगी जो हमेशा मेरे बारे में चिंतन करते रहते हैं और मेरे जो है सेवा करते रहते हैं, जो क्या किस तरह से, श्रद्धा पूर्वक अंतकरण में जो है हमेशा मेरे विषय में सोचते रहते हैं। जैसे हम लोग को भी खाते भी है ना, जब भक्त भी रहते हैं। मैं पिछले शनिवार को यहाँ पे एक मंदिर के पास सेंटर में जो है गया था। माता जी की अच विग्रह थी, वो इंडिया से दुबई आ रहे थे। उनके जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई, वो सोच रही थी ट्रैवल टाइम कर रहे हैं, खाने बनाने का समय नहीं मिला। जगन्नाथ जी क्या खाएंगे, अपने बारे में टेंशन नहीं सोच रहे हैं कि क्या खाना उन्हें, वो सोच रहे हैं जगन्नाथ जी को क्या भोग लगा के खिला पाऊंगी। और जगन बोल फिर आने के बाद माता जी बोल रही हैं कि जगन्नाथ है अपना खुद डिसाइड कर लिए कि कैसे। जैसे माता जी के घर में पहुंचे तो उस समय जो है 4 या 5 हो चुका था। अब जिस भक्त के घर में वो रुके थे, तो वहां पे माता जी ने जो भोग को जो है लगाया नहीं था। भोग तो खाना बना के एज इट इज रखा था कि मालूम था कि माता जी भी भूखे होंगे और उनके जो अष्ट विग्रह हैं वो भी भूखे होंगे। फिर माता जी आए, फिर खाना। बोलते हैं, जगन्नाथ जी आप कुछ भी कर सकते हैं भगवान, आप अपना बंदोबस्त जो है खुद ही कर सकते हैं। तो इस तरह जो है अंतकरण में जो है भगवान के विषय में सोचते रहता है, अपने बारे में नहीं। भगवान सोचता है कि किस तरह जो है भगवान को मैं खुश कर सकता हूँ। क्या बोल रहे हैं? मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, हाँ, और मुझसे अंतर रंग रूप में युक्त रहता है और सर्वोच्च, यही मेरा मत है। क्या कर रहा है? पहला चीज जो है मेरे बारे में हमेशा सोचता है, मेरी जो है सेवा करते रहता है, इसी को जो है किस तरह से प्रेम पूर्वक, इसी को जो है भक्ति योग कहते हैं, सेवा में बोलते हैं। और हमेशा बोलते हैं सबसे जो है भक्ति योग बोल रहे हैं, जितने प्रकार के भी योग है यहाँ पे ध्यान योग में बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण एक छोटा सा ग्लिम्स दे रहे हैं कि सबसे बड़ा है। यहाँ पे देखिए एक माता जी जो है दीप दान कर रही है। बोलते हैं दामोदर के मंत्र में जो है हम लोग भगवान श्री कृष्ण को जो है घी का दिया से जो है दीप दान जो है करते हैं। यहाँ पे श्रद्धा पूर्वक से जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए जो है यहाँ पे दान करें। यहाँ पे देखिए सभी जो है भगवान के विषय के बारे में जो है अशीला प्रभुपाद जो सबको कथा कर रहे हैं, देखिए सब कितने खुश हैं। सब यहाँ पे खुश है, हमेशा जो है भगवान के बारे में हमेशा 24 घंटा 24 दिन 24 घंटा 7 दिन जो है भगवान के चिंतन जो है इस तरह से यहाँ पे जो है करते रहते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ये जो है यही जो है सबसे उच्च रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं ऐसा जो योगी जो रहता है सबसे बेस्ट योगी जो है माना है, सबसे उत्तम जो रहती है, मतलब तो उनके अंदर जो है श्रद्धा रहती है मेरी अंदर।
हाँ, उदाहरण के तौर पे शिला प्रभुपाद कभी कभी उदाहरण देते हैं कि हम कभी कभी बस आई लव यू बोलने से नहीं होता, हमें उससे ना, अगर मैं बोलूंगा कि भगवान मैं आपसे बहुत प्रेम करता, नहीं, हमको दिखाना भी पड़ेगा। उदाहरण, जैसे मान लीजिए एक हस्बैंड ऑफिस से वापस आया घर में, माता जी बोलेगी मैं बहुत प्रेम करती हूँ तुमसे, आई लव यू, और कुछ सेवा ही नहीं करे। हाँ, मतलब आई लव यू का मतलब तो ये होता है कि सेवा भी करना हुआ ना, कि पानी ला के अगर देगी और फिर बोलेगी तो बोला हाँ चलो सेवा हुआ। तो इसी तरह हम फैमिली में भी रहते हैं, अगर बोलेंगे कि मैं बहुत प्यार करता हूँ और कुछ आदान प्रदान ही नहीं रहेगा तो नहीं रहा। तो उसी तरह भगवान को भी हम बोले कि भगवान मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, तो हमें भी क्या करना रहेगा, भगवान की सेवा करना पड़ेगा, तभी जो है सफिशिएंट रहेगा। सिर्फ बोलने से जो है वो नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है हम जब जो भी चीज़ करते हैं भगवान के लिए भोग लगा के करते हैं, ऐसा नहीं हम लोग सिर्फ अपने लिए बनाते हैं ना। कभी हमने सोचा है भगवान के लिए जो ये दाना पानी दे रहे हैं वो नहीं रहते तो फिर कैसे मिलता। तो उनके लिए बना के उनको ऑफर करना, यही जो है, इस तरह से आप सारे कर्मों को करेंगे तो मन जो है हमेशा जो है कंट्रोल में रहेगा। इस तरह से हम जो है सेवा कर सकते हैं। कभी कभी व्यक्ति पूछते हैं हम क्या सेवा कर सकते हैं, कई सेवा जो है आप कर सकते हैं। जो भी काम जो भगवान के लिए किया जाता है वो रहे, सबसे आसान काम जो है कलयुग में जो है अपने मन को जो है भगवान के, कृष्ण भगवान के ऊपर लगा के जो हरे कृष्णा महा, इस तरह से बोलते हैं योगी नाम अपि सर्वेशम। इस तरह जो है कई महान महान धर्मात्मा संत जो है इस भौतिक संसार में है, जहाँ पे हमें सिखाएं कि किस तरह से जो भगवान, देखिए भीष्म पितामह है यहाँ पर। हाँ, भीष्म पितामह जो है मृत्यु के शैया के बेड में भी पड़े हुए थे, फिर भी जो है क्या देख रहे थे, भगवान के चिंतन कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे कि भगवान कर रहे थे। ये कैसे मुमकिन हो पाया था, क्योंकि हमेशा जो है भगवान के प्रति उनका प्रेम है। मैं कहानी विस्तार में नहीं जा रहा, एक एक कहानी अपने में ही है। यहाँ पे ध्रुवा महाराज, प्रहलाद महाराज है, इनके बारे में हम डिटेल में कभी सुनेंगे। यहाँ पे नारद मुनि है, यहाँ पे हनुमान जी हैं। देखिए इस सारे जो है महान महान व्रत है। हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दिया, लेकिन वो सोच रहा था, भगवान हनुमान जी सोच रहे थे कि इससे मैं किस तरह से सेवा कर सकूं। पूरे लंका में जो आग लगा दी, देखिए खुद भी तकलीफ हुआ, लेकिन उसमें भी सोच रहे हैं कि क्या, किस तरह से मैं सेवा कर सकूं। यहाँ दूसरा जो है हम देख सकते हैं श्रीमद् भागवतम, सुखदेव गोस्वामी जो है परीक्षित महाराज को देख रहे हैं। यहाँ पे परीक्षित महाराज जो तक्षत महाराज से जो है सांप काटने से फिर मृत्यु होती है। इस तरह से जहाँ पे भगवान के अनगिनत भक्त जो है श्रीमद् भागवतम में विस्तार रूप से जो है वर्णन है। जिस तरह से देखेंगे तो हम जो ये वर्ष जो है इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आप सभी को बता रहा था कि एक श्लोक कहानी बताऊंगा और फिर जो है हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो मैं आप सभी को बता रहा था, ये कहानी है छोटा सा, जिसको आज के अध्याय से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं ध्यान योग के बारे में, कि हाँ ध्यान योग से भी जो है सॉरी भगवान को जो है पाया जा सकता है। तो कोई बता सकते हैं ये दो महान व्यक्ति हैं इस फोटो में दिख रहे, कौन है? ध्रुव महाराज और श्री कृष्ण भगवान। हाँ, तो ये जो है भगवान ध्रुव महाराज हैं, और भगवान जो है भगवान श्री कृष्ण जो कृष्णी गर्भा के रूप में जो यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं, ध्रुवा महाराज जो है भगवान को जो है केवल 6 महीने में जो है पा गए थे। कभी कभी कोई व्यक्ति जो है कहते हैं, हमारे शास्त्र जो बताते हैं भगवान को पाना जो है अत्यंत सरल है। हम जो है भगवान को पाना नहीं चाहते, लेकिन कोई भी व्यक्ति जो है पा सकता है, क्षण भर में जो है भगवान को पाया जाता है। ऐसे शास्त्र में जो है कई सारे एग्जाम्पल है, क्षण भर में, कोई मिनट में, कोई घंटे में, कोई महीनों में, कोई साल में। इस तरह से अनेक अनेक जो है एग्जाम्पल जो है हमारे शास्त्र श्रीमद् भागवतम देते हैं। तो ध्रुवा महाराज के बारे में मैं कहानी आप सभी को बताता हूँ। ध्रुवा महाराज जो है वास्तविक में देखें, स्वयंभू मनु जो है ब्रह्मा जी के 14 मनु पुत्र रहते हैं, स्वयंभू मनु के वंश में जो है वास्तविक में ध्रुवा महाराज की कहानी एक्चुअली आती है। तो यहाँ पे हम सभी ने क्या सीखा था इस श्लोक में, जो क्या बोल रहे थे, योग अभ्यास की पद्धति सीखा था, इस तरह से जो है करना। तो ध्रुवा महाराज ने जो है इस सारे पद्धति को जो है कर पाया था। तो छोटा सा जो ध्रुवा महाराज जो 5 साल के बालक जो रहते हैं, ऐसा तपस्या, इतना घोर तपस्या क्यों किए थे, तो उनके कहानी के बारे में हम सही। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज, योगा हम इसलिए करते हैं अपने आप को भगवान से जोड़ सके और हृदय के अंदर जो मलिनता है ना उसको हटा सके। हाँ, तो फिर देखिए हिरण्यकशिपु भी जो है 60,000 साल तक तपस्या किया, ध्रुवा महाराज सिर्फ केवल 6 महीना में एक कार्य करे। हम जो है 4 मिनट, मैं तो एटलीस्ट 2 से 3 मिनट भी जो हूँ ध्यान नहीं कर पाता हूँ। तो भगवान के ऐसे जैसे कहानियां जिसे हम सीख पाते हैं कि ध्यान कर पाना अत्यंत। तो ध्रुवा महाराज जो है क्या कहता है, वो एक राज्य चाहता था। कैसा राज? राज्य चाहता था कि जो उसके जो
दादा के दादा जो परदादा है, मतलब ब्रह्मा जी, उससे भी बड़ा जो है उनका जो है राज हो। तो उनका पिता का नाम जो है उत्तानापाद था। उत्तानापाद जो राजा थे, उनके जो है दो क्या थे, धर्म पत्नी थी। एक का नाम जो है सुरुचि था, एक का नाम जो है सुनीति था। सुरुचि माता से जो है एक पुत्र होता है, और सुनीति माता से जो है एक पुत्र जो उत्पन्न होता है, उनका नाम जो रहता है ध्रुवा महाराज रहता है। अब यहाँ पे रुचि का अर्थात जो होता है नीति, यहाँ पे बोलते हैं रुचि, यहाँ पर रुचि बोलते हैं, इसके नाम रहता है। नीति का मतलब होता है, रुचि का मतलब होता है स्वाद हुआ, हाँ। और नीति का अर्थात जो होता है, यहाँ पे हमारे आचार्य बताते हैं शास्त्र में, जिसका मतलब बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं ना वैल्यू। हमारे अंदर जो है हम बड़ों से जो सीखते हैं, एथिक्स और वैल्यूज जो रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, एक बार जो है ध्रुवा महाराज और सुरुचि के जो पुत्र हैं, वो दोनों जो है महाराज उत्तानापाद के गोद में जो है बैठे रहते हैं। फिर सुरुचि माता जब आते हैं, उत्तमा उनके पुत्र का नाम रहता है, और सुनीति माता से जो होता है गर्भ से जो उनका रहता है ध्रुवा रहते हैं। तो सुरुचि माता जो क्या करती है, ध्रुवा को महाराज की गोद से उतार के जो है आ, दखल कर देती है। बोलती है कि तुम जो है मेरे गर्भ से जो है जन्म नहीं लिए हुए हो, इसलिए जो है तुम्हारा कोई हक नहीं है कि तुम महाराज के गोदी में जो है बैठ सकते हो। यहाँ से जो है भाग जाओ। अगर तुम्हें बैठना है तो फिर जो है तुम्हें जो है मेरे घर से जो है जन्म लेना पड़ेगा। अब ये छोटा सा बालक जो है, जब इसके साथ ये हादसा होता है तो उसको जो है बहुत बुरा लगता है। अब उनको जब बहुत बुरा लगता है तो फिर वो है रोते रोते जो है सुनीति मैया के पास जो है वो जाता है, बोलते हैं कि मेरे साथ जो है ऐसा हुआ है। तो बोलते हैं कि या तो फिर तुमको इस राज्य का पाना चाहिए। तो बोलते हैं, तो फिर बोलते हैं अब ये तो है दूसरी पत्नी रहती है उत्थानापद का, जो है माता सुनीति है, तो बहुत संयम रहती है, बहुत शांत व्यवहार कर रहती है। बोलती है बेटा कोई बात नहीं, फिर दूसरा बार बैठ जाना। अब जो है ये बच्चा जो रहता है हट कर देता है। अब सुरुचि माता जो है उसको नीचे करने के बाद जो उत्थान पाद जो रहता है, कहते हैं यहाँ पर, तो बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मुझे, मैं करके दिखाऊंगा कि मेरे पिता का जितना बड़ा साम्राज्य, उससे भी मैं बड़ा साम्राज्य हूँ, खुद से खड़ा करके दिखाऊंगा। तो फिर बोलते हैं अच्छा ऐसा है, तो क्या करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे फिर बोलते हैं आप जो है जंगल में जो है चले जाओ और भगवान की जो है तपस्या करो, आपको जो है भगवान ये दे देंगे। हम देखते हैं ना, कभी कभी हम बच्चे को शांत कराने के लिए कुछ भी ऐसे बोल देते हैं जिसका हम लोग मतलब नहीं था। तो ये जो बच्चा जो रहता है ध्रुव महाराज, बोलता है किससे जाके पूछो, बोलता है विष्णु से, भगवान श्री कृष्ण से जो जाके है जो पूछे। तो बोलते कहाँ मिलेंगे ये विष्णु, वहां मिलेंगे। बोलता है जंगल है ना, जंगल में चले जाओ, जंगल में जो है आपको भगवान विष्णु जो है मिल जाएंगे। तब ये देखिए छोटा सा 5 साल का बालक घर को त्याग करके जो है जंगल की ओर चले जाता है। अब कई जो है घना जंगल में जो टहलते टहलते कई महीना जो है बीत जाता है। बीतने के बाद जो है कहते हैं ध्रुवा महाराज जो है वहां पहुंचते हैं, और हमारे शास्त्र में भी मेंशन है, यमुना में नहाते हैं इस तरह पे। तो नारद मुनि जो है ना भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, उनको देखते हैं और वहां पे जो है प्रस्तुत हो जाते हैं। बोलते हैं, नारद मुनि बोलते हैं ध्रुव महाराज छोटा बालक क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ जा रहे हो। तो ये बोलता है कि मैं विष्णु भगवान को खोजने के लिए जा रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण को खोजने जा रहा हूँ। बोल रहे अरे छोटा बालक क्यों हट पे जा रहे हो, अब जो है यहाँ पे जंगल को छोड़ के जो है वापस घर चले जाओ, आपको हट करने की जो है जरूरत नहीं है। बोलता नहीं, मुझे भगवान को जो है खोजना ही खोजना है। तो फिर नारद मुनि जो है टेस्ट लेते हैं, बोलते हैं कि, बोलते हैं फिर कई इधर बोलते हैं यहाँ पे ये है, डराते हैं उसको, बोलते हैं सांप है, बिच्छू है, शेर है, आपको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तो बोलते हैं आप हे महान आत्मा, आप जो भी हैं, आपको अगर एड्रेस मालूम है भगवान विष्णु का, अगर आप मेरी मदद कर सकते तो मदद कीजिए, अगर एड्रेस नहीं मालूम है तो कृपया करके मेरा रास्ता छोड़े और मुझे जो है जाने दीजिए। नारद मुनि जो है बहुत खुश हो जाते हैं। और नारद मुनि जो है फिर उसके बाद जो है ये छोटा सा टेस्ट लेने के बाद जब ध्रुव महाराज बोलते हैं मुझे पता है तुम ये टेस्ट में पास हुआ, फिर नारद मुनि जो है उनको अपने आप को गुरु, और नारद मुनि को वो गुरु मानते हैं, फिर उनको शिष्य बना के वो जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो है मंत्र देते हैं। ये मंत्र देते हैं, हर एक युग में जो है अलग अलग मंत्र जो रहता है जिसको हमें जपने से भगवान की सिद्धि की जो है आप प्राप्ति है। बोलते हैं कि ये मंत्र को आप उच्चारण करना और भगवान को जो है आप पा सकेंगे। तो ध्रुवा महाराज जो है वो जंगल में जाने के बाद जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो है मंत्र का जो उच्चारण करते हैं। तो बोलते हैं, प्रथम महीना जो है हाँ सिर्फ फल खाते थे। फल भी कैसे खाते थे, डेली नहीं,
3 दिन में सिर्फ एक बार जो है ध्रुवा महाराज जो है फल खाते थे, और बाकी समय जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो है उच्चारण करते थे। फिर सेकंड मंथ जो है उन्होंने जो है तपस्या को और भी ज्यादा ऊपर लेवल बढ़ा दिया। क्या किया? तीसरे दिन दूसरे महीना में जो है 6 दिन में केवल जो है वृक्ष से जो सूखे पत्ते या घास रहते थे टूट के जो गिरते थे, जो कोई लेने वाला नहीं है, उसको सिर्फ केवल जो है 6 दिन में एक बार जो है ग्रहण करते थे। तीसरे महीना में जो है आ, केवल 9 दिन में एक बार को जो है सिर्फ केवल जल जो है ग्रहण किया। और कहते हैं चौथे महीने में है ध्रुवा महाराज जो है 12 दिन में एक बार केवल सांस लेते थे। छोटा सा 5 साल का बच्चा देखिए कितना कठोर तपस्या जो है यहाँ पे कर रहा। फिर बोलते हैं ध्रुवा महाराज इतना ज्यादा तपोबल हो गए, इतना ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया कि 5वें और 6ठे महीना में जो है वो अपने सांस के ऊपर भी नियंत्रित कर लिए, सांस को भी रोकने लगे। और कहते हैं वो इस तरह से देखते हैं ना, वृक्ष आसन जो रहता है ना, एक पैर को मतलब अपने जांग के ऊपर रख के और ऐसे करके हाथ करते हैं ना, वृक्ष आसन बोलते हैं। उस तरह से ध्रुवा महाराज जो है भगवान को अपने नियंत्रित मन में रखते हुए जो एकदम केंद्रित रहते हुए जो है तप करने लगा। कहते हैं देवी देवता जो है भगवान के पास जाने लगा, क्योंकि ध्रुवा महाराज ने जब सांस लेना बंद कर दिया तो पूरे ब्रह्मांड में जो है सांस जो है रुकने लगे। देवी महाराज जितने देवी देवता हैं वो चिंतित हो गए हैं, बोले कौन है, तो सभी भगवान के पास गए। विस्तार रूप में कहानी अलग है वो। तो यहाँ पे बोल रहे हैं मेरे कोई भक्त जो है नीचे में तपस्या कर रहा है, इसलिए जो है सारे लोग जो है बोल रहे हैं भगवान कुछ कीजिए, नहीं तो उस पूरा जो है क्या बोलते हैं ब्रह्मांड में जो है प्रलय आ जाएगा, सांस कोई भी नहीं ले पा रहा है। तब जो है इस तरह से जो ध्रुवा महाराज जो है अभ्यास कर रहे थे, भगवान को साक्षात जो है अपने मन में जो है प्रकाश में जो देख पा रहे थे। थोड़ी देर बाद जो ध्रुवा महाराज जो है 5वां 6वां महीना में इस तरह से जो है पूरा फुल कंट्रोल होके जो है बोलते हैं धरती जो है धीरे धीरे जो नीचे की ओर जाने लगे, सब जो है सांस नहीं ले पा रहे थे, सफोकेट हो रहे थे। तब जो है देखते हैं ध्रुवा महाराज जो है और भगवान को नहीं देख पा रहे हैं। और जब भगवान को नहीं देख पा रहे तो भगवान को खोजते खोजते जो उसकी आंख जो है खुल जाती है। और जैसे उनकी आंख खुलती है ध्रुवा महाराज अपने समस्त जो है भगवान को जो है चतुर्भुजा फॉर्म में जो है, इसको श्रीमद् भागवतम में बोलते हैं, इस फॉर्म को जो है कहते हैं पृथ्वी घर्मा फॉर्म जो है। भगवान के भी जो अनगिनत फॉर्म है, अलग अलग रूप में जो है भक्तों का उद्धार करने के लिए आते हैं, जिसको जो है कृष्णी घर्मा फॉर्म है। बहुत सुंदर रूप है, श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, पीताम्बर ड्रेस करके है। मैं उसमें कंट्रोल में नहीं जाता हूँ। अब जो है ये चीज को देखने के बाद जो है ध्रुवा महाराज जो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, उनका मन जो है बड़ा नियंत्रित रहता है। फिर जो है भगवान जो है अपना शंख लेके जो है यहाँ पे उसके ध्रुवा महाराज के हाथ में रहते हैं। ध्रुवा महाराज जो है शांत हो जाता है और उसके जो रूप को जो है देख के वो काफी आश्चर्यचकित रहता है। बोल रहे हैं भगवान मुझे एक्चुअली में माफ कीजिएगा, मैं जो हूँ एक्चुअली में थोड़ा स्वार्थी हो गया था, एक छोटा सा बड़ा सा लोक देख रहा था। और आप तो है बोलते हैं ना, जैसे आपके पास अगर क्या कहते हैं सोने का, माफी चाहूंगा, हीरा का अगर टुकड़ा मिल जाता है, हीरे के टुकड़े के सामने आप कांच ढूंढ रहे थे, तो ध्रुवा महाराज बोलते हैं मैं हीरे के सामने जो है कांच ढूंढ रहा था और मुझे जो है कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ केवल आप जो चाहिए, क्योंकि आपका जो है साक्षात दर्शन कर पाना, कितने योगी जो है करोड़ों करोड़ों साल जो है तपस्या करते फिर भी जो आपको जो है आनंद कर मतलब दर्शन कर पाना काफी दुर्लभ है। आपने जो है मुझे जो है यहाँ पे ये दिया है। लेकिन भगवान जो है ना जब भी बोलते हैं, जब आते हैं तो भक्तों की जो भी इच्छा रहते हैं वो भी पूर्ति करते हैं। तो भगवान जो है हम सभी देखते हैं, अगर रात में देखेंगे सुबह में भी एक तारा जो है चमकते रहता है, उसको जो है तारा को जो ध्रुव तारा कहते हैं, पोल स्टार कहते हैं। ये जो है पूरे ब्रह्मांड भी खत्म हो जाता है फिर भी जो है ध्रुवा महाराज जो वहाँ पे अभी भी जो है जीवित है और वहाँ पे अभी भी जो है रह रहे हैं। तो ये जो है भगवान की महिमा है। तो हम सभी जब जानते हैं भक्ति का जो पथ है बहुत स्मॉल है। 5 साल से भक्त जो भी आयु में ऊपर रहते हैं वहां से जो है आप अपना भक्ति जो है आरंभ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बूढ़ा होने के बाद ही आपको भक्ति करना है, आप जो भी आयु में जब भी आपको ज्ञान हो रहा है आप अपना भक्ति जो है आज ही से जो है स्टार्ट कीजिए और भक्ति में जो है आगे बढ़िए। हम आगे बढ़ते हैं। तो एक संक्षेप में हम देखेंगे हमने आज क्या सीखा। ठीक है, हमने देखा कि किस तरह अष्टांग योग में आगे बढ़ना जा सकता है। तो मित्र को क्या है, मन को हमें अपने नियंत्रित में करना। तो मन जो क्या करेगा, मित्र की तरह काम करेगा, नहीं तो मन ही जो है शत्रु का रूप में काम करेगा। अष्टांग योग के मूल अभ्यास क्या है, 11 से 12 देखिए,
बैठने का क्या क्या ढंग है, हमने देखा सीधा बैठना, सिंहासन किस तरह से बनाना है, फिर ध्यान कैसे करें पूरा स्ट्रेट लाइन में रहते हैं। मैं उसको विस्तार में नहीं जा रहा कि आगे और बताना है। मन को कैसे नियंत्रित करते हैं और उसकी आवश्यकता क्यों है। हाँ बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं ये बड़ा अव्यावहारिक है, बड़ा असहनीय है। नेसेसिटी इसलिए है कि मन को हम नियंत्रित करेंगे, बहुत इम्प्रैक्टिकल अर्जुन करता है इसको। क्या बोलते हैं, मन को नियंत्रित करने का उपाय भी क्या बताते हैं, अभ्यास और क्या कहते हैं, विरक्ति, डिटैचमेंट। प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट से जो रहेगा हो जाएगा। असफल योगी का भाग क्या रहता है, दो भाग है, क्या होता है, एक जो रहता है स्वर्ग में जाके आनंद लेगा, दूसरे ग्रह में जाके आनंद लेता है, फिर से जो रहेगा पुनः उनका जन्म होता है ऐसे घर में जहाँ पे वो जो उनके रोटी कपड़ा मकान धनों की कोई आवश्यकता मतलब कमी नहीं होती है। दूसरा जो रहता है अत्यंत वेगी रहते हैं, जो वैष्णव के घर में जो रहते हैं वो जन्म रहते हैं। ये जो है असफल योगी का जो है ये भाग रहता है, पुनः उन्हें मनुष्य का योनि जो है मिलता है और वो जो है फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर क्या देखें, सबसे सर्वोच्च योगी कौन है, योगियों में भी सबसे उत्तम वो है जो भक्त है और जो कृष्ण की पूजा करता है किस तरह से, प्रेम पूर्वक। हाँ ये हमने देखा ना, योगी नाम सर्वस्व। हाँ तो इसे क्या बोल रहे हैं, सबसे ऊपर जो है भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, भगवान की टॉप मोस्ट योगी जो क्या है, सारे में से जो भगवान की पूजा करता है यही है जो टॉप मोस्ट रहता है। ओके, ये कौन पढ़ना चाहेंगे, आपके स्क्रीन में है, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। हरे कृष्णा, कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे या सभी सो गए हैं। उसने पढ़ लो पढ़ प्रभु लिया जी। यही अरे बताया। नहीं प्रभु जी। ओके, किन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, सुरेश कुमार मैं शर्मा प्रभु। रोहित रोहित कुमार जी। अच्छा, प्रभु सुरेश जी कुमार हाँ प्रभु मैं जी पढ़ता एक हूँ। भी कक्षा में हरे नहीं हरे पढ़े हैं कृष्ण वो। प्रभु जी। हाँ जी प्रभु, आप पढ़िए। हरे कृष्णा मंत्र का लगातार जाप करने से व्यक्ति कृष्ण के चरण कमलों पर मन को लगा सकता है। सबय मना कृष्णा पदारविंदयो, और इस तरह योग की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा, धन्यवाद प्रभु। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज जो कलयुग में बोलते हैं, ध्यान जो हम लगा सकते हैं जब हम हरे कृष्णा महामंत्र का जब उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, देखेंगे आपका मन जो ऑटोमेटिकली जो है वो बलवान होते जाएगा। आप जो है भगवान के चरणों में जो है आप जब फिक्स करके जब करेंगे तो फिर धीरे धीरे जो है क्या बता रहे हैं, हमें अपना मन को जो है हमेशा भगवान के चरण में हाँ लगाना। जब हम मंदिर जाते हैं तो हम देखते हैं, हम सबसे पहले भगवान के चेहरा देखते हैं। हमें जो नीचे से ऊपर की ओर जाना चाहिए, भगवान के चरण में अगर जगह मिल जाएगी तो हमारा जो है जीवन जो है हाँ सफल हो। इसी तरह जो है बोल रहे हैं योग की पूर्णता को प्राप्त करेंगे। तो आज जो हम लोग जो है एक राउंड जो है हरे कृष्णा महामंत्र का करेंगे। आज हमने ध्यान देखा किस तरह ध्यान से भी करना है। तो आज से मैं आप सभी को भक्तों से निवेदन करता हूँ कि आज से जो है कम से कम हम लोग भक्ति योग का जो है प्रारंभ करते हैं अपने जीवन में। एक माला हरे कृष्णा महामंत्र का कीजिए और इस तरह से देखेंगे आप आने वाले समय में जो है मन जो है हमेशा क्या रहेगा, आपका शांत रहेगा। और मन अगर शांत रहेगा तो ही मन जो है हाँ आपका बंधु बनेगा, नहीं तो मन में जो है नेगेटिव थॉट्स आएंगे, फिर डिप्रेशन आएगा, सुसाइड के थॉट्स आएंगे और बहुत सारे इस तरह जाएंगे। तो मन को बंधु बनाना है तो हरे कृष्णा मंत्र का शरण लीजिए, और मन को बंधु नहीं बनाना है तो बहुत सारे चीज़ हैं जिसको आप लोग शरण ग्रहण कर सकते हैं। तो ये हमारा सर्टिफिकेट है, और समय देखते हुए हम लोग एक माला करेंगे, ज़्यादा नहीं। हाँ, सर्टिफिकेट आप लोग जो भी भक्त और 6 दिन ज्वाइन करेंगे तो एलिजिबल हैं ये 12 दिन कम से कम मिनिमम सर्टिफिकेट लिए। आपके पास भगवत गीता है तो कृपया अध्ययन कीजिए उनका डेली। अगर आपके पास भगवत गीता नहीं है तो एक कॉपी जो है आज ही अपना जो है आसपास से मंदिर या कहीं पे हम लोग से भी बोल सकते हैं, हम लोग ऑनलाइन भी भेज सकते हैं। और ये हमारी एड्रेस है मंदिर के। कोई भी प्रश्न उत्तर रहेगा हम लोग अंतिम में एक राउंड के बाद जो लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कक्षा में जुड़ने के लिए। मैं स्टॉप करता है रिकॉर्डिंग। आइए हम लोग जो है एक राउंड हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं।